नमस्कार साथियों। आई होप जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, डेंगू चल रहा है और बहुत सारी ना जाने कौन कौन सी बीमारी चल रही है, आई होप कि आप और आपकी फैमिली पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मेरे बारे में बताने से पहले मैं कुछ वेबिनार्स की डिटेल्स बता देता हूं कि ये वेबिनार 90 मिनट्स का रहने वाला है और इस 90 मिनट्स के अंदर हम ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं जो बहुत ही अपने आप में अद्भुत रहस्य के साथ रहस्यमयी इंडस्ट्री है, जिसके अंदर आप अपना एक यूनिक बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं और अपने लिए एक एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटी, जिसे कह सकते हैं ना कि आप अगर आप इसे फर्स्ट फेज में लीजिए या सेकंड फेज में लीजिए, लेकिन ये आपके लिए बहुत अर्निंग वाला सेगमेंट हो सकता है। तो ऐसी इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे कि क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कैसे हम इसका हिस्सा बनकर अपने लिए एक इनकम सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे थोड़ा मुलाकात चाहूंगा कि आप कौन कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए अपनी सिटी का नाम, तो मे बी वेलकम कर सकूं मैं आप सभी का। आई होप आपको मेरी आवाज वॉइस क्लियर आ रहा होगा। चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं अपनी सिटी का नेम। गया से आलोक जी, गया से धर्मेश कुमार जी, राजेश जी हैं अपने बीकानेर से, रविंदर जी आगरा से, एमपी से अविनाश जी, रेणु जी शिमला से, बहुत बहुत वेलकम है आपका। गोंडा से है केशव कुमार जी, धनंजय जी हैं अपने भागलपुर बिहार, यूपी से कुलदीप जी, मोतीहरी से राजू जी, प्रकाश जी हैं अपने प्रयागगंज यूपी, सुरेश जी दिल्ली, शरद जी केसगंज कासगंज। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी कि विद्या जी हैं अपने मैं एड्रेस भूल गया, बहुत स्पीड में मैसेज है मेरे पास। अनिल सागला जी नागौर, आकाश गुप्ता जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का इस वेबिनार के अंदर। आयो कि मुझे अच्छा लगा कि दिलीप जी हैं अपने पटना से, मुझे अच्छा लगा कि अपने देश के हर कोने से लोग हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान के भी लोग हैं और बेसिकली कंपनी भी राजस्थान की है। तो चलिए शुरू करते हैं वेबिनार को। शुरू करने से पहले, वेबिनार 90 मिनट्स का है, इसके अंदर मैं टैक्सेशन अवेयरनेस, जो भी टैक्सेशन की चीजें हैं वो आपको बताने वाला हूं। देन उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे आपके सवाल जवाब पर, कि आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वेबिनार को। आज्ञा चाहूंगा आप सभी से, यस कर दीजिए अगर स्टार्ट करें। यस यस यस, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं इस वेबिनार को। और वेबिनार शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं अपने बारे में। मेरा नाम है अरविंद कालोत और मैं बेसिकली यहाँ पर फ्रेंचाइजी बिजनेस एक्सपर्ट और बतौर यूनिट हेड इस ग्रुप के साथ काम कर रहा हूं। और मैं एक मिशन पे निकला हूं। मिशन होता है ना, जैसे सिपाही का मिशन होता है, क्या मुझे वो किला फतेह करना है या वो चीजें करनी है, वैसे ही मैं एक मिशन पे निकला हूं। और ये मिशन आया कहां से, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए बेसिकली कोरोना सिचुएशन को हम लोगों ने सभी ने देखा है और कुछ लोग किसी की फैमिली के साथ कंडीशन भी रही होगी। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने समझा और जाना कि यार ऐसा बिजनेस जो कोरोना सिचुएशन, यानी कोई पेंडेमिक आए या कुछ भी आए, ऐसा बिजनेस जो हमेशा चलने वाला हो, तो वो बिजनेस में मैंने देखा कि यार ये टैक्सेशन इंडस्ट्री बहुत यूनिक है। ये इंडस्ट्री हर बार चल रही है। ये हर बार कैसे चल रही है? देखिए सरकार के पास जो भी टैक्सेशन जाना है, टैक्स जाना है या रिटर्न भरनी है, वो ऑब्वियसली हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, उसका पेंडिंग पे कोई असर नहीं है। सिर्फ इसी मिशन को लिया है मैंने कि मैं 5 लाख लोगों को इस टैक्स इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं, उन्हें अवेयर करना चाहता हूं कि ये आने वाले भविष्य का एक बड़ा साम्राज्य है जहां से आप अपनी इनकम अपॉर्चुनिटी सेट कर सकते हैं, यानी अपने लिए एक यूनिक स्टार्टअप के साथ अपना बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो ये मेरा मिशन है और उन्हीं 5 लाख लोगों में से मैं, जो मेरा वेबिनार है उनमें से आप भी हैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा, कि अगर आप चाहें तो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं और अपने लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली शुरू करते हैं इस वेबिनार को। वेबिनार को शुरू करने से पहले एक बहुत प्यारी लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। देखिए अक्सर क्या होता है जिंदगी में, हर आदमी कुछ करने के लिए पहले सोचता है और सोचते ही रह जाता है, वो एक्शन प्लान के मोड में कभी नहीं आता। चाहे वो आप हमारी स्टूडेंट लाइफ में ले लीजिए या बिजनेस लाइन में ले लीजिए या किसी भी एजुकेशन लाइन में ले लीजिए, कुछ भी, एनीथिंग। आदमी सोचता तो बहुत अच्छा है
कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं आईपीएस बन जाऊंगा, मैं बिजनेस पर्सन बन जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर लूंगा, लेकिन वो स्टार्ट नहीं करते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छी लाइन है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, आगाज करते हैं इस वेबिनार का, समझते हैं क्या है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्या है इसका रहस्य, और कैसे एक यूनिक स्टार्टअप के थ्रू हम लोग इस बिजनेस के साथ घुस के अपने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक इनकम सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इंडस्ट्री क्या है। देखिए बेसिकली आप सभी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में समझा होगा और जाना होगा, आईटीआर क्या है, पैन कार्ड क्या है, लगभग ये सब चीज आप जानते हैं, नॉर्मल चीजें सब जानते हैं। लेकिन कभी आपने विचार किया कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे बीच में आई कैसे, यानी इसका जो होता है ना स्टार्टअप, वो कैसे हुआ। तो इस स्टार्टअप को समझते हैं, इसका जन्म समझते हैं, इसका उदय समझते हैं जिसे हम कहते हैं। देखिए एक टापू पे 3 लोग रहते थे, छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा आपको। एक टापू पे 3 लोग रहते थे, राम, श्याम और रमेश। जब टापू था तो टापू के चारों तरफ पानी और बहुत सारे घने जंगल। ये तीनों टापू पे अपने जीवन यापन के लिए तालाब से मछली पकड़ते थे, जंगलों से कंदमूल लेकर आ गए और आग जलाने के लिए लकड़ी लेकर आके अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन 3 के अलावा चौथा पर्सन और था जिसे कहते हैं पानी का दानव। दानव समझते ना, ऐसा खूंखार दानव। देखिए बिल्कुल ऐसा दानव था। वो दानव इन तीनों के पास आता है और कहता है तुम तीनों ये टापू खाली करके चले जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा, खा जाऊंगा। तो तीनों भयभीत डर जाते हैं, आपके सामने दानव आए तो आप भी डर जाए। तो तीनों डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता सिवाय मुकाबला करने के। तो तीनों मुकाबला करते हैं उस दानव का, और जब मुकाबला करते हैं तो रमेश और श्याम बड़ी जोर से उनपे पंच वंच मारते हैं और दानव इनको एक प्रकार से इंजर्ड कर देता है, जख्मी कर देता है, लहूलुहान कर देता है। लेकिन इसमें से एक चतुर बुद्धि का व्यक्ति होता है राम, जो अपने दिमाग और चातुर्य से उस दानव का मुकाबला करता है और उस पानी के दानव को वहां से भगा देता है, यानी दुम दबा के भगा देता है उस पल के लिए। राम श्याम ये चीज देख रहे होते हैं, यार राम ने उस दानव को भगा दिया है। थोड़े दिन बाद समय गुजरता है और फिर से वही सिचुएशन कि यार उनको खाने के लिए कुछ तो लाना पड़ेगा, मछली पकड़नी पड़ेगी, आग जलानी पड़ेगी, कंदमूल लेके आने पड़ेंगे। तो वहां पर राम अपने काम से जंगल में चला जाता है और श्याम और रमेश उस टापू पे बैठे होते हैं। फिर से दानव की एंट्री होती है और दानव कहता है तुम लोग ये टापू खाली करके चले जाए, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा, खा जाऊंगा। फिर ये दोनों भयभीत, डर लगता है यार आज तो राम भी नहीं है। मुकाबला करते हैं तो वही पहले वाली सिचुएशन, दोनों इंजर्ड, लहूलुहान, और दानव वहां से वार्निंग देके चला जाता है। इतने में राम की एंट्री होती है और राम पूछता है यार दोस्तों भाइयों क्या हुआ। वो पूरी दास्तान सुनाते हैं, दानव आया था, टापू खाली करने के लिए कह के गया है, हम टापू खाली कर देते हैं। लेकिन श्याम के दिमाग में एक बत्ती जलती है, यार फर्स्ट टाइम जब दानव आया था तो राम तुमने ही उसे दानव को भगाया था, तुमने ही दानव का मुकाबला किया था, तो क्यों ना तुम अब से इस टापू पे बैठकर उस दानव से हमारी भी सुरक्षा करो और इस टापू की भी सुरक्षा करो। आइडिया अच्छा था, राम को लगा यार बढ़िया है। तो राम ने बोला मैं कर तो लूंगा, लेकिन यार मेरे खाने की जिम्मेदारी, मेरे काम की जिम्मेदारी, मेरी जो भी चीज है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यानी मेरे लिए जंगल से लकड़ी कौन काट के लाएगा, मेरे लिए मछली पकड़ के कौन लाएगा, मेरे लिए आग कौन जलाएगा। तो राम ये सवाल उनसे पूछता है और श्याम और रमेश हाथ जगह खड़े कहते हैं हम लाएंगे, हम करेंगे, बस आप हमारी और इस टापू की रक्षा कीजिए, आपका काम हम करेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि पहले के जमाने में, यानी आज से 5000 साल पहले चले जाए ना, तो पहले के जमाने में जो वस्तु का लेन देन होता था, वस्तु विनिमय होता था, वो इसी तरह से होता था। आप सुरक्षा प्रोवाइड करते थे, वो आपको कुछ और चीज देता था, यानी एक्सचेंज, किसी वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, गेहूं के बदले मुद्राएं दी जाती थी, मुद्रा के बदले गेहूं दिया जाता था। इस तरह से पहले वस्तु विनिमय चलता था। लेकिन समय बदला, दौर बदला, तो जो राम थे, चतुर्बुद्धि वाले लोग जो राम थे, वो तो बन गए राजा, और जो श्याम और रमेश थे वो बन गई प्रजा। देखिए थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है और बीच में थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस होता रहेगा, उसके लिए पहले से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। देखिए जो राम थे वो तो बन गए राजा और श्याम बन गए रमेश, राम श्याम बन गए प्रजा। राजा का काम आपने देखा होगा, अक्सर आपने कहानियां सुनी होगी, राजा की स्टोरियां सुनी होगी कि प्रजा की सहायता के लिए वो पूरे किलाबंदी करता था, सैनिक तैयार करता था, यानी कोई दूसरा देश आक्रमण, दूसरे जो साम्राज्य है वो आक्रमण ना करते, उनकी सुरक्षा प्रोवाइड करता था। कुछ उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करता था, जैसे नहरें नलकूपे खुदवा दिए हैं, निर्माण करवा दिया, कुछ नया निर्माण करा दिया, इस तरह से वो काम करते थे। लेकिन आपने ये चीज भी देखा होगा कि जब ये करते तो थे,
लेकिन प्रजा से एक शब्द, एक चीज लेते थे जिसको कहते हैं लगान। लगान, जैसे आपने लगान मूवी का नाम लिया, आपको मूवी क्लिक हो गया, लगान का नाम लेते, आमिर खान की मूवी यानी 3 गुना लगान, क्रिकेट वाली, सेम वही कंसेप्ट। देखिए वो जो राजा थे तो प्रजा से लगान लेते थे और लगान के एवज में उन्हें ही वो सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती थी। लेकिन और समय बदला, युग बदला, समय बदलता गया और आज हम 21वीं सदी में हैं। उससे पहले से ही जो राम थे वो राजा थे, अब राजा बन गई है सरकार, जो चतुर्बुद्धि वाले लोग हैं वो बन गए सरकार, और जो प्रजा थी आप में हम सब, वो बन गए जनता। तो बेसिकली कल्चर वही है। सरकार देखिए हमें क्या है, आर्थिक सुरक्षा प्रोवाइड करा रही है, सुरक्षा प्रोवाइड करा रही है, मेडिकल सुविधा प्रोवाइड करा रही है, बहुत सारी सुविधाएं हमें सरकार प्रोवाइड करा रही है। अभी देखिए हमारी अभी आप तालिबान का देखेंगे कि उन्होंने, तालिबान ने अफगानिस्तान पर अटैक करके पूरा कब्जे में ले लिया उसको, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर चीन अगर भारत में युद्ध करता है या कोई आक्रमण करता है तो हमें वहां पर लड़ने नहीं जाना है, सरकार ने उसके लिए पहले से सेना तैनात कर रखी है, यानी हमारी सेना पहले से तैयार है। ये सरकार सुरक्षा मुहैया करा रही है यहाँ के नागरिकों के लिए। आर्थिक सहायता देखेंगे आप कि आर्थिक सहायता के अंदर सरकार कुछ गेहूं है, कुछ चीजें हैं, दालें हैं, ये प्रोवाइड कराती है जो लोअर क्लास के लोग हैं। कुछ मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड करती है, जैसे फ्री दवाइयां मिल रही हैं, और आपको आवागमन कितना इजी कर दिया है कि रोड्स वगैरह बन रहे हैं, चीजें बन रही हैं। लेकिन ये बन कहां से रहा है? सरकार अपने खजाने में से बना रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए सरकार अपने खजाने में से कुछ नहीं करती, सरकार के पास जाता है लगान का अपग्रेड वर्जन, जिसे कहते हैं टैक्स, TAX, टैक्स 3 शब्द का है, लेकिन पूरा साम्राज्य इसमें निहित है, पूरी पॉपुलेशन इसके अंदर निहित है, सब कुछ इसमें निहित है। देखिए अब निहित कैसे है? देखिए बेसिकली हम लोग जब भी अपने दिन की शुरुआत करते हैं या दिन का शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले मॉर्निंग टी, फ्रेश होने का एक मॉर्निंग टी के साथ करते हैं या कॉफी के साथ करते हैं। अगर अक्सर आपने देखा होगा जब आप टी का पैकेट लेके आ रहे हैं या शुगर का पैकेट लेके आ रहे हैं या फिर कॉफी का पैकेट लेके आ रहे हैं, तो वहां पर जो पैकेट लिखा होता है उसके पीछे आप देखेंगे इंक्लूसिव ऑल टैक्स। मॉर्निंग की शुरुआत तो होगी चाय के साथ, लेकिन जब आप उसके साथ कुछ स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं, जैसे बिस्किट वगैरह ले रहे हैं या ब्रेड वगैरह ले रहे हैं या कुछ और उपमा वगैरह ले रहे हैं, तो उसका भी जो पैकेट्स होता है उस पर भी देखेंगे इंक्लूसिव ऑल टैक्स। ऐसे अपनी दिन की शुरुआत करने के बाद ऑफिस के लिए निकलते हैं, किसी ने कार है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास साइकिल है, जब वो भी परचेज की थी तो इंक्लूसिव ऑल टैक्स, और उसमें पेट्रोल आप डलवाते हैं तो वो भी टैक्सेबल के दायरे में है, जिसमें वेट लगता है। इसके साथ जब आप ऑफिस जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, वो आपने परचेज किया है, लैपटॉप का नेट अगर आप यूज कर रहे हैं, मोबाइल में नेट यूज किया है, उसका नेट का भी आप जब रिचार्ज कराते हैं तो होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्स। तो हमारी पूरी दैनिक दिनचर्या, कहते हैं ना कि सुबह से उठे, टूथब्रश किया, ब्रश के पीछे भी दंत कांति और कॉलगेट, पेप्सोडेंट, सब देखेंगे आप बॉक्स के नीचे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्स। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आज ही ऐसी चीजें देखिए, वहां पर पीछे टैक्स लिखा होता है MRP के साथ में। देखिए तो ये टैक्स है जो बड़े पैमाने पे सरकार के पास जाता है, ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम में से, यानी हम जो जनता है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को किसी ना किसी तरह का टैक्स पे करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे नॉन इंडिविजुअल हो, ये हम लोग पे करते ही करते हैं, और ये जो टैक्सेस है वो सरकार के पास जाता है। क्या आप में से किसी को लगता है कि सरकार हमसे आने वाले समय में किसी भी तरह का कोई टैक्स लेना बंद कर सकती है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल या 50 साल? आपके सहमति चाहूंगा, आपके चैट बॉक्स पे कमेंट चाहूंगा, क्या सरकार हमसे आने वाले टाइम में टैक्स लेना बंद कर सकती है? अशोक जी नो, आकाश जी नो, महेंद्र जी नो, मनोज जी नो, अशोक, आलोक जी नो, रेणु जी नो, विद्या जी नो, CP जी नो, नो 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 नो, ढेरों नो है मेरे पास, और मेरा भी है नो। क्योंकि सरकार को राम रतन जी हैं, डॉक्टर जयंत दुबे जी हैं, कार्तिक जी हैं, गैलेक्सी जिनका नाम नहीं पता है, मैं सबके नाम आपको रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया सर, आपका समर्थन चाहूंगा। देखिए क्या है कि सरकार को इस टैक्स से बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है, और ये रेवेन्यू इतना बड़ा होता है जिसका हमने भी कभी सोचा ही नहीं होगा। इसी रेवेन्यू को हम समझेंगे, इसी टैक्स इंडस्ट्री को समझेंगे कि सरकार के पास क्या क्या कितना पैसा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जो सालों चलने वाली है, कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि इट्स अ कंपलसरी। सरकार टैक्स हमसे लेगी और हम उसके दायरे में आते हैं और हमें उसे फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे नॉन इंडिविजुअल हो, प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, ये होना ही होना है। तो चलिए क्या है ये इंडस्ट्री, इसको समझते हैं। देखिए ये इंडस्ट्री का जो मार्केट है ना, जैसे अपनी इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, वैसे ही फूड इंडस्ट्री है, वैसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो मार्केट है वो है 42,500 करोड़ का। ये ऐसा मार्केट, ये अनछुआ मार्केट जहां तक लोगों की पहुंच नहीं है। आप चाहे तो इसे गूगल कर लीजिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मार्केट आप देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 42,500 करोड़ का मार्केट है एट प्रेजेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। और ये मार्केट डिपेंड ऑन पॉपुलेशन, यानी होता है ना, दवाइयां किस पे जाती है, आदमी पे तो खर्च होती है, फूड कौन खाता है, आदमी खाता है। तो ये इंडस्ट्री भी जो डिपेंड करती है वो मोस्ट प्रोबेबली 100% डिपेंड करती है पॉपुलेशन पे। चलिए पॉपुलेशन गणित को समझते हैं। साल 2011 के अंदर भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 120 करोड़। इसमें 0 से लेके 100 प्लस तक के लोग हैं जो सारे कंटिन्यूसली हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये बिजनेस जो बेस है वो पॉपुलेशन बेस है। एजुकेशन को देखेंगे, मेडिकल को देखेंगे, फूडिंग बिजनेस को देखेंगे, वो सब पॉपुलेशन बेस है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा बड़ी कमाई। हर 10 साल के अंदर सरकार जनसंख्या गणना करती है जिसे पॉपुलेशन काउंटिंग कहते हैं। इसके अंदर 2011 के बाद 2021 के अंदर होनी थी, बट कोरोना सिचुएशन के कारण इसे होल्ड किया है। वर्तमान में हमारी जो जनसंख्या है वो है 140 करोड़ लोग। अब आप देखेंगे कि इसमें से 20 साल से ऊपर के लोग, 20 साल से 100 प्लस लोग, वो 70 करोड़ लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के दायरे में आते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दायरे में आते हैं। 20 साल से ऊपर मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें समझ हो जाती है कि बिजनेस क्या है, पैन कार्ड क्या है, आईटीआर क्या है, क्या मुझे करना है, भविष्य का प्लान क्या है। तो ये वो लोग हैं जो 20 साल के ऊपर के लोग हैं, 70 करोड़ लोग। और एक अच्छी बात और बुरी बात भी आपको कहूं कि 70 करोड़ लोग में से जो हमारे अवेयरनेस है लोगों को, उसमें से ओनली फॉर 6 करोड़ लोग ही रिटर्न फाइल करते हैं। यानी उन्हें, ये हमारा दायरा बहुत सीमित है, 70 करोड़ में से ओनली फॉर 6 करोड़ लोग ही रिटर्न फाइल करते हैं। ये कम क्यों है? क्योंकि बेसिकली हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें पता नहीं है रिटर्न फाइल के बेनिफिट्स क्या है, क्या फायदे मिलते हैं, क्या काम आता है। और हम लोग उसी बेनिफिट्स, उसी फायदे, उसी अवेयरनेस प्रोग्राम पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे हम लोगों को बता सकें कि आप इसका बेनिफिशियल यूज ले सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा यूज ये है, आईटीआर भरने का यूज ये कि आपको भविष्य में कभी भी लोन की जरूरत तो आप आईटीआर से लोन ले सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा यूज बताता हूं कि अगर आप कंटिन्यूसली आईटीआर भर रहे हैं, कंटिन्यूसली आईटीआर भर रहे हैं और कोई भी आपके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है किसी भी तरह की, तो आप वहां पर 2 लाख रुपए का एलिजिबल होता है आपका एक्सीडेंटल क्लेम के लिए, जो भी डेथ क्लेम होता है उसके लिए। तो ये नया पार्ट होता है। ऐसे छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं टैक्सेशन प्रोफाइल को। लेकिन देखिए 6 करोड़ का आंकड़ा 6 करोड़ नहीं है, ये आंकड़ा बढ़ रहा है। बढ़ कैसे रहा है? लोगों को अवेयरनेस हो रही है, लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि हाँ यार इसको भरूंगा, इसको करूंगा तो फायदा है। तो ये जो आंकड़ा है मार्च 2021 के अंदर जो टिल डेट है, यहाँ पर जो रिटर्न फाइल है वो हो गई है 7.5 करोड़। यानी 6 करोड़ लोगों से 7.5 करोड़, 1.5 करोड़ का इजाफा हुआ है। और ये इजाफा कब हुआ है? जब लॉकडाउन सिचुएशन था, कोविड सिचुएशन था, जब लोगों की नौकरी चली गई, काम धंधे बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गए, लेकिन फिर भी रिटर्न फाइल हुआ, मतलब हुआ। लोगों को रिफंड चाहिए, टीडीएस कटा है तो रिफंड लेना है, भैया टैक्स पे करना है, जो होना है वो होना है, चाहे पेंडेमिक आए चाहे कुछ भी आए, क्योंकि बिकॉज इट्स अ कंपलसरी सर्विसेज। और लोगों को समझ में आ गया कि यार कहते हैं ना कि लॉकडाउन की स्थिति में एक चीज समझ में आई थी, यार खुद का बिजनेस नहीं होगा ना तो मैं लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। जब लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करूंगा तो खुद का बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस होना चाहिए तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्री पूरी होनी चाहिए कि भविष्य में मुझे बड़ा लोन लेना हो या बिजनेस स्टार्टअप करना हो तो मेरी रिटर्न फाइल ये सब कुछ मेंटेन होना चाहिए। तो अब ये आंकड़ा जो बढ़ा ड्यूरिंग लॉकडाउन के अंदर ही बहुत ज्यादा बढ़ गया कि लोगों को अवेयरनेस हो गई कि यार खुद का बिजनेस मतलब डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए, टैक्सेशन चलते हैं। तो ये आंकड़ा इसलिए बढ़ गया जो बन गया मार्च 2021 के अंदर 7.5 करोड़ का मार्केट। इस 7.5 करोड़ का मार्केट के अलावा जो 70 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 6 करोड़ लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसमें से 65 करोड़ लोग अभी खाली हैं। आप इसको 63 भी बोल सकते हैं, 7.5 कंप्लीट हो गया। इसमें से हमारा जो मिशन है वो है 5 करोड़ लोगों को अवेयरनेस कार्यक्रम के थ्रू ये बताना कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री का जो सर्विसेज है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है और आप इससे कैसे अपने लिए, यानी एक होता है ना, बेस तैयार कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर का। तो 5 करोड़ लोगों का एक मिशन है। ये मिशन मेरे से अकेले से पूरा नहीं होने वाला है। इसके लिए हमें हमारे बिजनेस जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स है वो चाहिए, और उन्हीं को हम ट्रेन करते हैं, समझाते हैं कैसे वर्क करना है, तो क्या अवेयरनेस फैलानी है, क्या बताना है। तो इसी के लिए हमारा जो टारगेट लिया है वो है 5 करोड़ लोगों तक पहुंचना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले आईटीआर आता है, उसके बाद आता है जीएसटी। जीएसटी आपने बहुत सुना होगा, तहलका मच गया था, जीएसटी वीएसटी खतरनाक हो गया था समय 2017 के। लेकिन आप एक अच्छी बात देखिए, सरकार के पास जो सबसे बड़ा रेवेन्यू आ रहा है अभी जीएसटी बतौर आ रहा है, क्योंकि सारे टैक्सेस एक हो गए, एक टैक्स एक देश, ये नारा चला दिया। जीएसटी काउंसलिंग gov.in, इस साइट पे जाइए, सरकार के पास हर महीने कितना टैक्स कलेक्शन आता है इसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी।
ये रिपोर्ट में थोड़ा सा आंकड़ा आपका शेयर करता हूँ। देखिए रिसेंटली अभी मार्च क्लोजिंग हुआ है, मार्च 2021 के अंदर जो जीएसटी का रेवेन्यू था मंथली कलेक्शन, वो था 1.24 लाख करोड़। 1.24 लाख नहीं, 1.24 लाख करोड़ नहीं, 1.24 लाख करोड़। ये इतना बड़ा रेवेन्यू सरकार के पास गया है। ये उस सिचुएशन में गया है जब लोग बिजनेस को सरवाइव कर रहे थे, उनके पास बिजनेस नहीं था, उस स्थिति में थे कि डाउनफॉल आ गया था। लेकिन जो सर्विसेज थी यानी टैक्सेशन जो पार्ट था वो होना ही होना है, क्योंकि वो कंपलसरी है। आप करो चाहे नहीं करो, बिजनेस हो चाहे नहीं हो, सरकार को जीएसटी फाइल करना है तो करना है, टैक्स देना है तो देना है, क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आपको फिलअप करना है। लेकिन और अच्छी बात कि जो 1.24 लाख करोड़ है वो 1.24 लाख करोड़ एक साथ से नहीं बना है, इट्स अ ग्रोथेबल सिस्टम। मार्च 2020 के अंदर जब लॉकडाउन लगा था तो ये कलेक्शन था 32,000 करोड़ का, धीरे धीरे 62 हुआ, 87 हुआ, 95 हुआ, 1 करोड़, 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा। और अप्रैल के अंदर तो रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन था 1.41 लाख करोड़ का। इट्स अ रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन। बड़े बड़े अखबारों में आया था कि जीएसटी का रेवेन्यू हुआ 1.41 लाख करोड़। ये रिकॉर्ड था अपने आप के अंदर। और ये रिकॉर्ड जब कैसे बना, ये धीरे धीरे बना, क्योंकि देखो सबको समझ आ गया कि बिजनेस फॉर्मेट बहुत जरूरी है और बिजनेस फॉर्मेट की चीजें बहुत जरूरी है। उसका लीगल हो गया, उसकी चीजें हो गई, डॉक्यूमेंट्री हो गई, सब कुछ जरूरी है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में 2 सितंबर की एक न्यूज थी जिसके अंदर इतने बड़े बड़े शब्दों में आया था जीएसटी कलेक्शन दूसरे माह 1 लाख करोड़ से ऊपर। इन द सेंस आप नीचे के हेडलाइन देखेंगे कि 11 महीनों में 10 बार 1 लाख करोड़ से ऊपर जीएसटी कलेक्शन रहा है। यानी इतना पैसा सरकार के पास आ रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं, और वो खजाना कितना बड़ा होगा। तो ये वो सर्विसेज है जो कंपलसरी सर्विसेज है, जो होनी है, और सरकार को इसको सरकार के पास ये जानी ही जानी है। आईटीआर हो गया, जीएसटी हो गया, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। देखिए ये लॉकडाउन की स्थिति का मैं आपको चीज बता रहा हूँ कि जब लॉकडाउन लगा तो लोगों को समझ में आ गया कि बिजनेस फॉर्मेट चला लेते हैं। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका व्यापार प्रारंभ करने का लाइसेंस होना चाहिए। तो ये लाइसेंस हो गया जीएसटी रजिस्ट्रेशन। देखिए ड्यूरिंग लॉकडाउन के 10 डेज के अंदर ही लोगों ने 10,000 लोगों ने अपने अपनी चीजों को समझा, उसको इकट्ठा किया और रजिस्ट्रेशन करा दिया, बोला आप बिजनेस करेंगे। तो देखिए आप इस सिचुएशन से कितने लोग जागरूक हुए, कितने लोग एक्साइटेड हुए, कितने लोगों को समझ आई क्या खुद का बिजनेस ही खुद की पहचान, ये वाला सेगमेंट होता है ना वो वाला, तो खुद का बिजनेस करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि आईटीआर तो हो गया, पैन कार्ड भी हो गया, कौन कौन सी सर्विसेज है टैक्सेशन में। कंपनी रजिस्ट्रेशन, जो बड़े हाथी लेवल के होते हैं ना, सर्विस लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनीज 16,000 नई कंपनीज बनी है ड्यूरिंग लॉकडाउन। अभी तो हर महीने पता नहीं कितनी बनती है, उसका आंकड़ा भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि हर महीने कंपनी बनती है और बंद भी जाती है। लेकिन जब बनती है तो उसके डॉक्यूमेंट्री, उसका प्रोसेस, वो सारी चीजें फॉलो करनी होती है, और वो करता कौन है इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। देखिए कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो एलएलपी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होती है, ये सिंगल इंडिविजुअल फर्म होती है। ये 2 से 3,000 फर्म हर महीने रजिस्टर्ड होती है, और इसमें से कुछ चलती है कुछ बंद हो जाती है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है कि जो रजिस्टर्ड वाला पार्ट है वो कैसे पूरा होता है। चाहे देखिए अभी मोस्टली लोग, हम जो सरकार को टैक्स पे करते हैं, वो एक बिजनेसमैन और जो सैलरीड पर्सन है वो सबसे ज्यादा सरकार को टैक्स पे करते हैं, और इंडिविजुअल पर्सन है वो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को टैक्स पे करते हैं। लेकिन ये लोग जब रियलिस्टिक में टैक्स पे कर रहे हैं या उस दायरे में आ रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, वाया सीए के थ्रू जाते हैं और अपनी जो भी लाइबिलिटीज है, जो चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्री है, फॉर्म भरवाना है, चीजें करना है, वो सीए के मार्फत करते हैं, और सीए उनको क्या करता है, भारत सरकार तक पहुंचाता है। लेकिन अभी एक ट्रेंडिंग रूप में बहुत नया चेहरा आया है। देखिए आप देखेंगे सीए, हमारे देश में सीए बहुत कम है, और कम होने का रीजन ये है कि उसके लिए हमें सालों की मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। तो सीए का जो रीच है वो अभी कम है। सीए का एक ड्रॉबैक ये है कि वो अपने प्रोफेशन का कभी भी होता है ना, मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं कि मैं आई एम सीए, मुझसे रिटर्न फाइल कराइए, ये कराइए, ये ब्रांडिंग प्रमोशन नहीं करते हैं। ये सिंगल इंडिविजुअल होते हैं जो लिमिटेड दायरे में काम करते हैं और अपने रेफरेंस तक ही पहुंच पाते हैं। तो इसलिए जो हमारा टैक्सेशन का दायरा है जो अभी 7.5 करोड़ है, वो इसलिए अभी तक 7.5 करोड़ है, जबकि हो जाना चाहिए था 17, 18, 20 करोड़, 25 करोड़ के आसपास। ये दायरा सीमित है। लेकिन अभी नई ट्रेंडिंग आ गई है, लोगों को समझ आ गई है यार कि यार ये वाला सेगमेंट बहुत बढ़िया है। तो बतौर लोग टैक्स कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस बतौर टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे काम करके, और वो वाला पार्ट जो सीए वाला पार्ट है उसका लोड कम करके खुद पे लेके सरकार तक वो रेवेन्यू पहुंचा रहे हैं। तो बी ए टैक्स कंसल्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको ना तो कोई ज्यादा समय देना है, ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, सिर्फ आपको सीखना है, समझना है। और देख कहते हैं ना, सीखने समझने से पूरी चीज कंप्लीट हो जाती है। दुनिया में जब हम आए थे तो कुछ भी सीख के नहीं आए थे, सब कुछ यहीं सीखा है।
साइकिल चलाना यहीं सीखा है, मोबाइल चलाना यहीं सीखा है, लैपटॉप चलाना यहीं सीखा, सब कुछ यहीं सीखा है। तो बतौर टैक्स कंसल्टेंट ये चीजें वो सीखते हैं, समझते हैं, और कहते हैं ना अपने जैसा फील दिला के उनसे जो बताते हैं कि हाँ यार मेरे बिजनेस के अंदर ये हो रहा है, मुझे रिटर्न फाइल करना है, मुझे जीएसटी फाइल करना है, मुझे आईटीआर करना है, ये चीजों पे काम करते हैं। तो बी ए टैक्स कंसल्टेंट। और जो टैक्स कंसल्टेंट बनाने का काम करती है वो कंपनी करती है टैक्सवे ग्रुप। टैक्सवे ग्रुप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड संस्था है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम है, वो है एडवांस टैक्सवे सर्विस लिमिटेड। बतौर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड हम लोग ऑनलाइन कार्य के लिए पंजीकृत हैं, और इस ऑनलाइन कार्यक्रम के थ्रू, ऑनलाइन काम के थ्रू हम लोगों को अवेयरनेस कार्यक्रम में रजिस्टर्ड कर रहे हैं कि आप हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बनिए और लोगों को अवेयर कीजिए, और अवेयर करने के साथ उनका रिटर्न फाइल करके अपने लिए सिक्योर इनकम जनरेट कीजिए। देखिए इनकम टैक्स के अंदर हमारा जो रजिस्ट्रेशन नाम है वो है एडवांस टैक्सवे सर्विस लिमिटेड। हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस है टैक्सवे बिल्डिंग, दानमर माथुर कॉलोनी, अजमेर। और मैं अभी हेड ऑफिस फिलहाल अजमेर से बात कर रहा हूँ। हमारा जो हेड ऑफिस है वो अजमेर के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, और प्रेजेंटली मैं यहाँ हेड ऑफिस से आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए कि हाँ चलो टैक्स इंडस्ट्री तो बढ़िया है, टैक्स कंसल्टेंट भी बन जाएंगे, लेकिन आपके साथ ही क्यों? तो बेसिकली देखिए हमारे साथ क्यों, इसका रीजन है कि बेसिकली हम लोग हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड एज अ ईआरआई। ईआरआई क्या होता है? देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दो लोगों को पंजीकृत करता है इस काम के लिए। सबसे पहला होता है सीए। सीए के लिए आप देखेंगे सालों की मेहनत, बहुत सारा पैसा, तो इनका सेगमेंट बहुत कम है, खुद का ब्रांडिंग प्रमोशन नहीं कर सकते। दूसरा है ईआरआई। ईआरआई होता है ना कि एक सब्सिडी होते हैं ना कि पोजीशन दे दी भाई सीए ईआरआई। ईआरआई इज अ बिजनेस कंपनीज या बिजनेस पर्सन, इनको सरकार, इनको इनकम टैक्स मनोनीत करता है कि आप जाइए, आप मेरे बिहाफ पे काम कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए, फ्रेंचाइजी का काम करके लोगों को यानी जागरूक कीजिए कि ये आपकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। तो बिकॉज ऑफ ईआरआई हम लोग यहाँ रजिस्टर्ड हैं दूसरे पैनल के अंदर, और बतौर ईआरआई होने के साथ हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। साथ ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कंपनी है टैक्सवे। एजुकेशन सेक्टर में टैक्सवे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। साथ ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से मनोनीत है। इवन राजस्थान गौरव अवार्ड भी कंपनी को मिला हुआ है। और साथ में कंपनी ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन, जिसे आईएसआई नंबर कहते हैं, ये भी कंपनी ने रजिस्टर्ड किया हुआ है। ये नंबर उन लोगों की कंपनी के पास है जो टाटा, बिरला, अदानी, अडानी, रिलायंस, इन सबके पास है, वो नंबर टैक्सवे ने लिया हुआ है। साथ में ऑल ओवर इंडिया के अंदर 6000 से ज्यादा फ्रेंचाइज हमारी वर्क कर रही है। आपने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर प्ले स्कूल्स हैं, सलोन सर्विसेज हैं, एजुकेशन सर्विसेज है। ऐसी टोटल 6000 से ज्यादा फ्रेंचाइज ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। 300 सर्विस पे हम लोग काम करते हैं, 300 प्लस सर्विसेज पे हम लोग वर्क करते हैं। खुद के इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर बिल्डअप किए हैं जिससे हम इजी कम्युनिकेशन के थ्रू हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। खुद का इजी बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाया है। देखिए जब से आपको जीएसटी आया तो आपको बिल काटने की बहुत ज्यादा मशक्कत हो गई है। लोग पेपर में पहले लिखते थे, फिर उसके बाद रिटर्न भी भरना है तो बहुत सारे लोड आ गए। तो यहाँ पर जीएसटी इजी बिल सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया है। इज अ लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर जो सेल परचेज को मैनेज करता है और आपका रिटर्न फाइल करने में भी हेल्प करता है। मार्केट के अंदर 18 साल का एक्सपीरियंस है इज अ फ्रेंचाइजी मार्केट के अंदर। साथ ही टैक्सवे यूटीआई और एनएसडीएल के नेशनल पार्टनर है पैन कार्ड सेंटर्स के लिए। और 15 से ज्यादा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में हम लोग काम करते हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर्स हो गया, आईटी सेक्टर्स हो गया, सलून सर्विसेज हो गई, कैपिटल सेक्टर्स हो गया। इन सेक्टर्स में हम लोग वर्क कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, टैक्सवे को भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी होने का गौरव भी प्राप्त है। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं इज अ टैक्सवे ग्रुप। और इनके बारे में बताने से पहले आपको मैं इनका एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा। माना कि पैसा भगवान से बढ़कर नहीं पर कम भी नहीं, तो किस तरह आत्मनिर्भर बनना है, आइए समझते हैं भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी टैक्सवे ग्रुप के साथ। जहां आप आईटीआर, जीएसटी, पैन कार्ड और टीडीएस जैसे 300 से ज्यादा सर्विसेज की नॉलेज पाकर खुद का एक टैक्सेशन बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और बनाएं अपने ऑर्डिनरी इनकम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बनकर 42,500 करोड़ टैक्सेशन मार्केट का हिस्सा, क्योंकि टैक्सेशन हर सिटीजन की जरूरत है। हर नागरिक टैक्सवे से जुड़कर बन सकता है एक एस्टैब्लिश टैक्स कंसल्टेंट, क्योंकि टैक्सवे से उन्हें मिलेंगे सॉफ्टवेयर, ऐप, मार्केटिंग सपोर्ट के साथ सीए और एक्सपर्ट्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और आप बन सकते हैं एक आत्मनिर्भर बिजनेसमैन। तो सोचना कैसा, आज ही विजिट कीजिए onlinetaxwayindia.com या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर फोन कीजिए, क्योंकि खुद का बिजनेस ही है खुद की पहचान।
आई थिंक आप इस चेहरे से वाकिफ होंगे क्योंकि इन्हें हम बचपन से देखते आ रहे हैं। इज अ सीआईडी फेम। आप देखेंगे ना, एसीपी प्रद्युमन, इनका एक फेमस डायलॉग है, और दया कुछ तो गड़बड़ है दया, और दरवाजा, ये दरवाजा तोड़ दो। तो ये कुछ फेमस डायलॉग है इनके, और इनका जो रियल नेम है वो है शिवाजी साटम। मुझे इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग इन्हें बचपन से देखते आ रहे हैं। इज अ सीआईडी फेम। और इसके साथ में ये बहुत अच्छे मंजे कलाकार रहे हैं जिन्होंने अलग अलग चीजों में काम किया है, और ये टैक्सवे के साथ जुड़े हैं हाल ही में एज अ ब्रांड एम्बेसडर। इन्हें टैक्सवे का जो मोटिव है, जो फ्यूचर होता है ना, मिशन वगैरह, ये समझ में आया है कि हम टैक्स अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, और इन्हें बहुत अच्छा लगा, और ये टैक्सवे के साथ जुड़कर इस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं कि हम लोग टैक्सेशन रिलेटेड जो भी कार्यक्रम है उसको आगे बताएं और लोग ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर जुड़ते जाएं। तो बेसिकली टैक्सवे में ये ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए। चलिए, कुछ फेमस डायलॉग हैं, उनसे कुछ आता है। कुछ तो गड़बड़ है कि अभी तक इनकम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाए हैं, इनकी लैंग्वेज में है ये। तो इस गुत्थी को सुलझाएं और टैक्सेशन फ्रेंचाइजी शुरू करें। और दूसरा है, पैसा खर्च करने के लिए उसे कमाना पड़ता है, और कमाने के लिए जुड़े और शुरू करें खुद का टैक्सेशन बिजनेस। तो क्या है टैक्सेशन बिजनेस, इसको समझते हैं। देखिए, बेसिकली जो हमारा बिजनेस मॉड्यूल है वो है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, नॉट B2C, बिजनेस टू बिजनेस। इसके अंदर हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को इक्वल टू उनकी फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग हम कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो अर्ली स्टेज के अंदर एक इनकम जनरेट कर सके, काम कर सके। इस काम को करने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी, ट्रेडमार्क, ISO, एनजीओ रजिस्ट्रेशन, CA सर्टिफिकेट, LLP, कंपनी रजिस्ट्रेशन, DSC, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है। तो 300 से ज्यादा सर्विसेज है उसके अंदर। आप और सर्विसेज की बात करें तो आप देखेंगे यूटिलिटी सर्विसेज, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, पोस्टपेड बिल, फास्टैग, इलेक्ट्रिसिटी, लोन पेमेंट, LIC, मनी ट्रांसफर, ये सर्विसेज भी इंक्लूडिंग है। इसमें कंपनी का एक टी मनी के नाम से एक ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और उस डाउनलोड करने के बाद जब आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको एक यूनिक कोड मिलता है जिससे आप उसे ओपन कर सकते हैं। इन सर्विसेज के अलावा टैक्सेशन के अलावा एजुकेशन सर्विसेज है, जिसके अंदर MBA, BBA, BCom, BSc जो करना चाहता है वो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू हमारे साथ एसोसिएट होकर इस कोर्सेज को ले सकता है। IT सर्विसेज की बात करें तो डोमेन होस्टिंग, वेबसाइट, ऐप डेवलपमेंट, ये सारी सर्विसेज के अंदर इंक्लूडिंग है। कॉर्पोरेट गिफ्ट्स एंड प्रिंटिंग, आप देखेंगे कि अभी बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है कि मग पे लोग है ना प्रिंट करवाते हैं, माउस पे प्रिंट कराते हैं, टी-शर्ट्स प्रिंट कराते हैं, और ये प्रिंटिंग सेगमेंट भी इस सर्विसेज में इंक्लूडिंग है। और सबसे बड़ी जो दुनिया में अभी बहुत तेजी से फैल रहा है, इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप देखेंगे टेम्पलेट्स हो गया, वीडियोस हो गया, ये चीजें जो बनती है उसका भी सर्विसेज में इंक्लूडिंग है। यूटिलिटीज के लिए टी मनी है। तो ऐसे टोटल 300 प्लस सर्विसेज का कॉम्बो है जो टैक्सेशन, एजुकेशन, IT, कॉर्पोरेट, डिजिटल मार्केटिंग, यूटिलिटी बिल से मिलकर बना है। चलिए, ये तो हो गई सर्विसेज और ये तो हो गई बिजनेस। देखिए, लेकिन मैं अपनी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने से पहले एक छोटी चीज आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, क्या होता है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे 4 चीज बोलते हैं ना। सबसे पहला यूनिक आइडिया। अगर आपके पास यूनिक आइडिया है, यूनिक आइडिया होने के साथ आप उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसका मार्केटिंग कर सकते हैं, और इन तीनों को हैंडल करने के लिए क्या आप पैसा लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये 4 चीज से मिलकर बनता है एक बिजनेस। इस बिजनेस को 4 चीज से मिलने के बाद में एक 5वीं चीज होती है, वो होता है बिजनेस बनाने के लिए मन। किसी भी चीज को करने के लिए आपका मन का होना जरूरी है। अगर आप मन से विचलित है ना, तो कुछ भी नहीं होता है। चाहे वो एजुकेशन में, पढ़ाई सेक्टर में ले लीजिए, या हम जॉब सेक्टर में लेते हैं, या मुझे कुछ भी बनना है, या मेरे सपने हैं, या मेरा बिजनेस है, किसी भी चीज में ले लीजिए। अगर आपका मन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता है कोई भी। लेकिन अगर आपने एक मन बना लिया, तो मन बनाने के साथ में आपको कुछ सवाल मन में उठते हैं, जैसे यार चलो मन बना लिया बिजनेस करने का, लेकिन अब करना क्या होगा, किस तरह से बिजनेस शुरू करूंगा, किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। अगर ऐसे सवाल आपके मन में भी उठ रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन चिंता की जो ना चिंतन हम करके बैठे हैं, इसके लिए हम हैं, टैक्सवे ग्रुप है आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए। बस आपको मन बनाना है। अगर आपने मन बना लिया तो ये चारों चीजें हैं, आइडिया, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, कैपिटल, ये अरेंज हो सकती है। मन अरेंज नहीं हो सकता। किसी से उधार ले लिया, भाई मन दे दे यार, नहीं हो सकता। लेकिन ये अरेंज हो सकती है। कैपिटल, मार्केटिंग, आइडिया, प्रोडक्शन, ये अरेंज हो सकती है। अगर आपने अरेंज कर ली है, मन बना लिया है, तो चलिए समझते हैं क्या है टैक्सेशन फ्रेंचाइजी बिजनेस। बतौर फ्रेंचाइजी बिजनेस को समझने से पहले फ्रेंचाइजी समझते हैं क्या होता है। आप लोग सभी फ्रेंचाइजी जानते हैं क्या होता है, लेकिन मैं सिर्फ छोटी सी भाषा में बताता हूँ। देखिए, पहले के जमाने में अगर हमें शर्ट पहननी होती थी, जो मैंने पहन रखी है, शर्ट पहननी होती थी, तो हम क्या करते थे, एक
बाजार जाते थे, दुकान से फैब्रिक लेते थे, कलर पसंद करते थे, फैब्रिक लेके टेलर के पास जाते थे, दर्जी के पास। दर्जी हमारा नाप वाप लेता था, नाप लेने के बाद बोलता था भैया आपका नाप हो गया, 4 दिन बाद आइएगा और आप ये शर्ट ले जाइएगा। लेकिन अभी कल्चर चेंज हो गया है, आपके पास एक यंत्र आ गया है जिसे कहते हैं मोबाइल, मेरे हाथ में नहीं है, एक यंत्र आ गया मोबाइल। मोबाइल से आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील, अब पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई हैं अभी तो, आप उसमें जाते हैं, अपने कलर चूज करते हैं, अपना साइज देखते हैं, फैब्रिक देखते हैं और उसको ऐसे टिक करके ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर करते ही आपके पास नेक्स्ट डे तो डिलीवर्ड। डिलीवर्ड करने के बाद आप उस बॉक्स को खोलते हैं, शर्ट उठाते हैं और पहन लेते हैं। इट्स अ रेडीमेड। अभी जो कल्चर आ गया है वो रेडीमेड का आ गया है, इसे आप सीधा सिंपल कह सकते हैं रेडीमेड बिजनेस। ऐसा बिजनेस जो बनाया बना बनाया, ऑलरेडी टेस्टेड, आपको कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फैब्रिक उसका कैसा है, क्या है, कलर फेड होगा नहीं होगा, वो ऑलरेडी टेस्टेड है, उसे एक पर्सन ने बहुत ही मेहनत के साथ रेडी किया है और आपको वहां पर डिलीवर्ड किया है। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस इज अ रेडीमेड बिजनेस। चलिए, इस बिजनेस में मॉड्यूल क्या है, इस बिजनेस के 5 मॉड्यूल है। स्टेट पार्टनर, जोनल हेड, डिस्ट्रिक्ट हेड, सिटी हेड, ई काउंटर। 5 लेवल का फ्रेंचाइजी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इन फ्रेंचाइजी का फीस और फ्रेंचाइजी के बेनिफिट और इनकम, ये तीनों डिपेंड करता है फ्रेंचाइजी के लेवल्स पे। तो ये लेवल्स क्या है, कैसे इसमें काम होगा, इसको समझते हैं। ये लेवल्स के अकॉर्डिंग हमारी हायरार्की दिखती कैसे है। देखिए, आप ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को आपने देखा होगा, सबसे पहले होता है स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट्स, फिर सिटीज और लोकल एरिया, जैसे वार्ड वगैरह भी कह सकते हैं। सेम हम भी इस कल्चर को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेट फ्रेंचाइजी है, उसके बाद जोनल फ्रेंचाइजी है। जोनल फ्रेंचाइजी के अंदर हम 3 डिस्ट्रिक्ट से राइट्स आपको देते हैं और फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल का फ्रेंचाइजी आता है और नीचे सिटी, और सिटी के नीचे ई काउंटर। कुछ इस तरह से जो आपकी चेन बनती है वो इस तरह से बनती है। जोनल के अंदर 3 फ्रेंचाइजी, सिटीज और ई काउंटर लेवल का फ्रेंचाइजी। जो भी हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं, जो हमारी ब्रांच वर्किंग करती है, तो उन्हें हम क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम एक ब्रांच वर्किंग कोड प्रोवाइड करते हैं, साथ ही उसे एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड करते हैं, उसका एक आईडी पासवर्ड जनरेट होता है, वो आपको देते हैं। इस पोर्टल की खास बात यह है कि आप इसे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि ये पोर्टल आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं होता। इस पोर्टल को चलाने के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का ट्रेनिंग प्रोवाइड होता है कि आपको उस पोर्टल को यूज कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है, कहाँ पे डेटा इनपुट करना है, कहाँ से रिपोर्ट्स निकलेगा, और सर्विसेज ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है कि भैया आईटीआर होता क्या है, पैन कार्ड क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, जीएसटी में क्या होता है, क्या बोलते हैं इसे। ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि सीखेंगे तो जीतेंगे, नहीं सीखेंगे तो बैठे रहेंगे। हमारा काम है सिखाने का। जितनी बार आप, 1 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार सीखना चाहे, हम बताएंगे। अगर आपने सीख लिया तो यकीन मानिए ये बिजनेस आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। साथ में कंपनी ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करती है, लाइक आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, बैनर, ब्रोशर, जिससे आप मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी बहुत अच्छी बात है, हमारी लाइफ टाइम के लिए फ्री होती है, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है, कोई एड ऑन कॉस्ट नहीं है। साथ में जब आप यूनिक स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो कंपनी कुछ रिवॉर्ड पॉइंट प्रोवाइड करती है एज अ सर्विस कंज्यूमिंग के लिए, कि आप इनिशियल स्टेज पे, ऐसा होता है ना कि यार लोगों ने कर तो लिया लेकिन यार चल नहीं रहा है, लेकिन उसके लिए आप, कंपनी आपको सपोर्ट करती है रिवॉर्ड पॉइंट्स के रूप में। साथ में आपको एरिया राइट्स प्रोवाइड करती है। अगर आप बड़े लेवल का फ्रेंचाइजी है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, जोन, तो वहां पर एरिया राइट्स आपको दिए जाते हैं। यानी अगर आप डिस्ट्रिक्ट लिया तो डिस्ट्रिक्ट के सर्वे आप ही हैं, वहीं के आप सीईओ, फाउंडर सब आप ही हैं। कंपनी B2B में काम करती है और B2C के अंदर हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स काम करते हैं। लाइक जो हमारी फ्रेंचाइज होती है वो तो B2B डीलिंग करती है, और हमारी फ्रेंचाइजी कस्टमर से डीलिंग करते हैं। यानी एक अच्छी बात बताऊं, टेक्सवे में डायरेक्ट कस्टमर की कोई एंट्री नहीं है। अमेजन, फ्लिपकार्ट पे तो डायरेक्ट कस्टमर जाता है, हमारे पास नहीं आएगा। हमारे जो भी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं, जो हमारे फ्रेंचाइजी ब्रांचेस है, उसके थ्रू ही कस्टमर की एंट्री होती है। सपोज कीजिए पंजाब के अंदर कोई फ्रेंचाइजी है और वहां से किसी का आईटीआर के लिए कॉल आता है, तो वहां पर जो नियर बाय फ्रेंचाइजी होगी उन्हें वो कॉल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। फ्रेंचाइजी तो हो गया, लेकिन यार हमें सपोर्ट सिस्टम क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं यार कि सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी, काम होगा या नहीं होगा, सही है या नहीं है। तो इन सपोर्ट के लिए कंपनी आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो बहुत ही अहम है। एक तो कस्टमर केयर सपोर्ट आपके पास अवेलेबल रहता है, एक की अकाउंट मैनेजर आपको नॉमिनेट रहता है, यानी कि हाँ, उससे आपको कंटिन्यूसली बात करनी है। सॉफ्टवेयर पर चैट सिस्टम अवेलेबल है, टिकट जनरेशन हेल्पलाइन है, सीआरएम का सपोर्ट है, इंडक्शन सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, आपको स्टार्टिंग में पहले ट्रेनिंग ओवरव्यू बताया जाता है, फिर आप अपनी इच्छा से अपॉइंटमेंट लेके ट्रेनिंग कर सकते हैं। ऑर्डर नोटिफिकेशन बेल है, जिसके अंदर आप देखेंगे कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई सर्विसेज पे काम किया तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है, जैसे आप जीमेल वगैरह पे देखते हैं उस तरह का नोटिफिकेशन। और बहुत अच्छी और खूबसूरत बात कि लाइफ टाइम ट्रेनिंग फ्री है ऑन डिमांड। अगर आप सीखना चाहते हैं तो टेक्सवे से कभी भी सीख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑन डिमांड, यानी आप करेंगे डिमांड तो आपको कंपनी सिखाती रहेगी।
सपोर्ट पैनल की बात करें कि अभी देखिए ना मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं यार, सपोर्ट सिस्टम का वीक है। हमारा सपोर्ट सिस्टम इतना मैनेज है, इतना पावरफुल है कि अगर आपको कुछ समस्या आ रही है तो उसे पहले जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। इसके लिए 3 पैनल है, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, दूसरा है सपोर्ट पैनल और तीसरा है की अकाउंट मैनेजर की मेल आईडी। ये 3 पैनल के अलावा चौथा पैनल अभी स्टार्ट होने वाला है, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे भी आप कंपनी की सर्विसेज ले सकते हैं। ये रिसेंटली अभी नया है और 1 महीने के अंदर ये स्टार्ट होने वाला है। इसके साथ में आप देखेंगे कि अगर आपको कोई दुविधा आ रही है, कुछ असुविधा आ रही है, तो आप सीआरएम पे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। और वो भी नहीं हो रहा है तो आप admin@onlinetax पे मेल कर सकते हैं और 24 घंटे के अंदर आपका जो काम है उस पर रिवर्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये कंपनी ने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है अपने पैनल को कि सर्विस को बेहतर बनाया जा सके, कि सर्विस बहुत बेहतर रहेगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में हमारी ब्रांचेस को यानी होता है ना बूस्टअप करने के लिए, हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपने फ्रेंचाइजी ली और हम आपको भूल गए। लॉन्ग टाइम रिलेशन है, आपको कंपनी फुल सपोर्ट करती है। बाकायदा आपको हमारी सीआरएम टीम से कॉल आता है आपकी पल पल की चीजों के लिए कि आपने बिजनेस शुरू किया है नहीं किया, क्या दिक्कत आ रही है, क्या हो रहा है, कस्टमर नहीं बन रहे हैं, उस सब के लिए हमारी टीम आपको फॉलोअप करती है। उसके लिए कंपनी आपके लिए वेबिनार कंडक्ट करती है हमारी फ्रेंचाइजी के लिए कि अगर आपके पास क्लाइंट्स हैं, आपको चीजें नहीं आ रही है तो आप वेबिनार में आइए, कांटेक्ट करिए, ये चीज कीजिए। बिजनेस होता है ना, बिजनेस बूस्टअप के लिए आपके लिए पूरे दिन भर पीछे पड़ी रहती है टीम कि यार अगर आपने फ्रेंचाइजी का पैसा दिया है तो वो बिजनेस से निकलना चाहिए। तो इसके लिए हमारी सीए टीम और हमारी जो सीआरएम हेड है मैम, वो कोऑर्डिनेट आपसे करती हैं। इसके साथ में आप देखेंगे कंपनी ब्रांचेस को बूस्ट करने के लिए कि यार वो काम करें, उसके लिए कुछ ब्रांच बिजनेस रिकॉग्निशन प्रोग्राम चलाती है जिसके अंदर उन्हें कुछ अच्छे अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं। जैसे हमारे बिगिनर्स होते हैं, अगर बिगिनर्स ने 2000 रुपए का अर्ली स्टेज में काम कर लिया, लाइक आईटीआर पैन कार्ड की सर्विसेज लेके आ गए, तो डिजिटल सर्टिफिकेट उन्हें मिलता है और 300 के रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। इसी तरह इनहेंसर है 5000 पॉइंट, क्लाइंबर है 10,000, एक्सपर्ट है, मास्टर है, तो इस तरह से ये चीजें होती है। इसके साथ में कंपनी आपको एक कस्टमर केयर नंबर प्रोवाइड करती है जो है 0145 26 34 200। इस कस्टमर केयर पे आप कभी भी कोई समस्या आती है तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं। देखिए हमारा जो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है, जो वर्किंग मॉड्यूल है, वो किस तरह से काम करता है। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो काम है वो है B2B नॉट B2C। तो B2B के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंपनी आपको एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड करती है। जो भी हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं उन्हें कंपनी एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड करती है। उस पोर्टल के थ्रू ही जो भी कस्टमर से डेटा आना है, लाइक किसी को आईटीआर फाइल करना है, किसी को जीएसटी करना है, तो कस्टमर क्या करता है कि फ्रेंचाइजी पार्टनर उनसे अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू हमारी ट्रेनिंग जो हम आपको सिखाते हैं। डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उस पोर्टल में फिल करता है और डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड कर देता है। अपलोड करने के साथ में सिंगल क्लिक पे ये टैक्स के पास आते हैं, टैक्स टीम के पास आते हैं, ऑपरेशन टीम के पास आते हैं और वो इस पे मिनिमम टाइमिंग, मिनिमम कॉस्टिंग, मिनिमम टाइमिंग के अंदर आपको वो काम करके रिवर्ट करती है वाया सॉफ्टवेयर। यानी कहते हैं ना कि टैक्स इज द चेन और उसके बाद आ गया सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बाद है फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी के बाद है कस्टमर। कस्टमर कभी भी क्रॉस करके टैक्स के पास नहीं आ सकता क्योंकि एंट्री गेट ही नहीं है, उसे हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर के थ्रू से ही आना पड़ेगा। तो इट्स अ वर्किंग मॉड्यूल, यानी हम इस तरह से काम करते हैं। चलिए अब समझते हैं हमारे फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को। क्या है हमारे फ्रेंचाइजी मॉड्यूल? सबसे बेस लेवल का जो फ्रेंचाइजी है वो है ई काउंटर फ्रेंचाइजी, इज एरिया फ्रेंचाइजी। इसका जो कॉस्ट है वो है 18,000 रुपए। देखिए किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कैपिटल लगाना पड़ता है और वो कैपिटल लगाते हैं तो वो अरेंज हो जाती है, बस हमें बनाना है मन। तो देखिए इसके अंदर ये बेस लेवल का फ्रेंचाइजी, जैसे कार का बेस मॉडल होता है ना, यार बेस मॉडल की कार है, तो वही हमारी बेस मॉडल की फ्रेंचाइजी है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई काम करूंगा तो पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, यानी मेरी मेहनत मेरा पैसा। तो यहाँ पर 2 से लेके 30% कमीशन मिलता है हमारी जो भी 300 प्लस सर्विसेज उस पर। लाइक सर्विसेज की बात करें तो आईटीआर की बात कर लेते हैं और जीएसटी की बात कर लेते हैं। आपके यहाँ पर आईटीआर की क्या कॉस्ट लगती है आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं? आईटीआर का आई बना दीजिए, उसका रेट लिख दीजिए और जीएसटी का जी बना के उसका रेट लिख दीजिए, रजिस्ट्रेशन या रिटर्न का। 1000 रुपए कह रहे हैं मनोज जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1800 रुपए आलोक जी। आलोक जी 1800। 1000 रुपए रेणु जी। देव जी कह रहे हैं 2500, 1500 से लेकर 2500। 2000 रुपए अजय जी। 1500 रुपए राहुल जी। 1000 रुपए ओप्पो। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1500 रुपए नवीन जी। देखिए क्या होता है कि मेरे जो मायनों में अगर आप देखेंगे बात करेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का चार्ज कुछ भी नहीं है, इज जीरो, जीरो, फ्री है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल।
लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं है, जिसके कारण हम लोगों को पैसा देते हैं। और यही तो एजुकेशन है कि अगर आप जिस चीज को सीखते हैं उससे पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी आपको ई काउंटर फ्रेंचाइजी पे ओनली फॉर 224 रुपए का रिटर्न प्रोवाइड करती है, ओनली फॉर 224 रुपए। अगर कस्टमर से आप 1000 ले रहे हैं, 1500 ले रहे हैं, 2000 रुपए ले रहे हैं, उसमें कंपनी का कोई शेयरिंग नहीं है, सिर्फ आपको 224 रुपए देने। कंपनी उसमें आईटीआर, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन तीनों बना के देती है आपको। लेकिन ये योद्धा वो है सेल्फ, यानी खुद ही खेलेगा, खुद ही जीतेगा, काम करेगा तो पैसा आएगा, बाकी के सेगमेंट सारे बंद होते हैं। बात करते हैं सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी। ये बड़ी फ्रेंचाइजी है सिटी लेवल की, इसका कॉस्ट है 50,000 रुपए, इज अ वन टाइम कॉस्ट और लाइफ टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन यानी आने वाली पीढ़ी भी इस बिजनेस को अडॉप्ट कर सकती है, क्योंकि टैक्स कभी बंद नहीं होने वाला है, ये बढ़ने वाला है। और जो 1,41,00,000 करोड़ का कलेक्शन दिखा ना, वो 100 करोड़ का कब हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर जो अर्निंग मॉड्यूल है वो है 2 से लेके 45%, यानी टैक्सो की जो सर्विसेज है 300 सर्विसेज, उस पर 2 से लेके 45% तक का कमीशन मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आईटीआर आपको पड़ती है ओनली फॉर 186 रुपीज, यानी 200 रुपए से भी कम, 186 रुपए में आईटीआर। जीएसटी की बात करें तो 275 रुपए में जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अभी आप अपने यहाँ पे सर्वे करेंगे ना, रजिस्ट्रेशन का नॉमिनल चार्जेस है 1000 से 1500 रुपए, कोई कोई तो 2000 लेता है, कोई कोई ज्यादा लेता है, लेकिन अपने यहाँ बहुत मिनिमम कॉस्टिंग पे काम करते हैं। और एक बतौर अच्छी बात, जब सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो सिटी लेवल फ्रेंचाइजी के नीचे ई काउंटर लेवल्स होते हैं। अगर ई काउंटर लेवल काम करते हैं तो उनका रॉयल्टी इनकम एज अ पैसिव इनकम आपके पास आता है 2 से लेके 15% तक का, जो लाइफ टाइम मिलना है। और एक अच्छी बात, सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी हमारे साथ ब्रांच ओपनिंग पे भी काम कर सकता है, हमारे जो मिशन है इस पर आगे बढ़ा सकता है, फ्रेंचाइजी अवेयरनेस कार्यक्रम पे काम कर सकता है। अगर वो फ्रेंचाइजी खुलवाते हैं तो बतौर रेफरल पार्टनर उन्हें 8 से 10% का कमीशन मिलता है, यानी अगर कोई 1,00,000 रुपए का फ्रेंचाइजी ओपनिंग का काम किया तो 10,000 रुपए वहां पर कमीशन मिल गया सिटी लेवल पर। और जब उन्होंने फ्रेंचाइजी को खुलवाया है तो क्योंकि वो उसके जन्मदाता है, पिता है, तो वहां पर जब वो वर्क करती है, यानी कहते हैं ना सिटी लेवल की फ्रेंचाइजी आपने सिटी लेवल लिया है लेकिन आपने कहीं और जगह डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी खुलवा दी, तो जब डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी खुलवाई है वो काम कर रही है तो उसका ब्रांच बिजनेस इंसेंटिव भी आपको मिलता है एज अ रॉयल्टी लाइफ टाइम तक। तीसरी फ्रेंचाइजी है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का कॉस्ट है 1,50,000 रुपए। आई होप कि मुझे लग रहा है कि आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर छोटा, कहते हैं ना, छोटा इन्वेस्टमेंट छोटा प्रॉफिट, बड़ा इन्वेस्टमेंट बड़ा प्रॉफिट, तो यही बात है डिस्ट्रिक्ट लेवल का फ्रेंचाइजी इज 1,25,000 रुपए। और डिस्ट्रिक्ट का मतलब है पूरी डिस्ट्रिक्ट आपके अंडरटेकिंग, पूरे सर्वे सर्वा आप, पूरे कार्यकर्ता आप, पूरे फाउंडर सीईओ कंपनी के सब कुछ आप है डिस्ट्रिक्ट लेवल की फ्रेंचाइजी के अंदर। यहाँ पर जो इनकम सोर्सेज है वो बढ़ जाता है, यहाँ पर 2 से लेके 55% तक का प्रॉफिट मिलता है सर्विसेज पे। लाइक यहाँ पर जो आईटीआर मिलती है 161 रुपीज, 160 रुपए की आईटीआर मिलती है आपको, साथ में जीएसटी 200 रुपए, नील की रिटर्न फाइल करते हैं तो 100 रुपए, इतना बड़ा बेनिफिट मिलता है सर्विसेज पे। और एक अच्छी बात, जब एक डिस्ट्रिक्ट देते हैं तो डिस्ट्रिक्ट के नीचे बहुत सारी सिटीज होती हैं, ये सिटीज की संख्या होती है 10 से लेके 12, और इन 10 से 12 सिटीज के अंदर ई काउंटर्स जब ये लोग काम करते हैं, इनका काम हो रहा है, तो वहां पर 2 से लेके 10% तक आपको पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम मिलती है उनके वर्किंग से। और बतौर अगर आप फ्रेंचाइजी ओपनिंग का काम करते हैं यानी फ्रेंचाइजी खुलवाने का काम करते हैं तो बतौर एरिया पार्टनर आपको 10 से लेकर 18% का कमीशन मिलता है। यानी आप सपोज कीजिए अगर 1,00,000 का बिजनेस किया है तो 15,000 से 18,000 रुपए आप यहाँ पर ओपनिंग से कमा सकते हैं। और नीचे बीडीपी डाउनलाइन इंसेंटिव जो आपने फ्रेंचाइज दी है वो जो काम करती है उससे भी आपको रॉयल्टी मिलता है। चौथा है जोन लेवल का फ्रेंचाइजी, इसका कॉस्ट है 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख इसलिए है कि यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट से राइट्स आते हैं, यानी एक डिस्ट्रिक्ट कितनी मिल रही है 1,25,000 की, 3 का कैलकुलेशन लगा लीजिए 3,75,000 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है 2.5 लाख रुपए में 3 डिस्ट्रिक्ट से राइट्स। इन 3 डिस्ट्रिक्ट के सर्वे सर्वा आप, वहां पर जितनी फ्रेंचाइजीज काम कर रही है वो सब आपके अंडरटेकिंग, वहां पर जितने काउंटर काम कर रहे हैं वो सब आपके अंडरटेकिंग। और यहाँ पर जो इनकम मॉड्यूल है वो है 2 से लेकर 60%, यानी आप जो बतौर खुद सिंगल काम करेंगे, सेल्फ काम करेंगे, वहां पर 2 से लेके 60% तक कमीशन मिलता है। लाइक आईटीआर यहाँ पर आपको 150 रुपए से कम मिलेगी, मात्र 148 रुपए में आईटीआर, जीएसटी 99 रुपीज, बहुत सस्ता, चीपेस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। और जब फ्रेंचाइजीज यानी जब 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके नीचे सिटीज हैं, ई काउंटर्स हैं, जब ये लोग वर्क करते हैं तो 2 से लेके 5% तक का इंसेंटिव मिलता है एज अ पैसिव इनकम, एज अ रॉयल्टी इनकम। और साथ में अगर आप इस फ्रेंचाइजी होता है ना अवेयरनेस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं, काम करते हैं, तो यहाँ पर आप बतौर टेरिटरी पार्टनर नियुक्त किए जाते हैं और 18 से लेकर 23% तक का कमीशन आपको फ्रेंचाइजी ओपनिंग पे मिलता है। यानी देखिए अगर 1,00,000 का बिजनेस किया है तो 23,000 रुपए इनकम जनरेट हो गया आपको फ्रेंचाइजी ओपनिंग से। और जब टीम काम कर रही है, आप ही उसके जन्मदाता है, तो वहां पर बीडीपी इंसेंटिव भी मिलता है। चलिए इस इनकम मॉड्यूल को समझते हैं सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी से।
क्योंकि ई काउंटर इज अ बेस फ्रेंचाइजी। छोटा इन्वेस्टमेंट छोटा प्रॉफिट, बड़ा इन्वेस्टमेंट बड़ा प्रॉफिट। तो सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी की बात करते हैं जिसका कॉस्ट है 50,000 रुपए। यहाँ पर 3 तरह से इनकम सोर्सेज, सबसे पहले तो खुद काम करेगा तो अच्छा है, दूसरा सोर्स है ब्रांच ओपनिंग। अगर सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी आपने ली है तो ये पूरे भारत में कहीं भी फ्रेंचाइजी ओपनिंग का काम करके 1 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर इनको 10% का कमीशन मिलता है, यानी 10,000 रुपए। दूसरा है कि अगर सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी है और अपने नीचे इन्होंने ई काउंटर खोल दिया या किसी कंपनी बेस पे ई काउंटर खुल गया है वहां पर एरिया डेवलपमेंट पे, तो जब वो ई काउंटर काम कर रहे हैं, सपोज कीजिए 5 ई काउंटर है, तो 2 से लेके 15% तक कमीशन मिलता है उनके नीचे के काम का। लेकिन मैं बेस काम मानता हूँ, 5 ई काउंटर 10,000 रुपए का काम करते हैं तो 50,000 रुपए का काम होता है। 10,000 रुपए का काम तो करेगा आदमी सर्वाइव करने के लिए कि हाँ यार फ्रेंचाइजी में पैसा क्यों वेस्ट करो, काम तो करो 10,000। ये बेस बता रहा हूं मैं आपको, 5 ई काउंटर 10,000 रुपए का काम करते हैं तो 50,000 रुपए का काम होता है। अगर इनका मैं एवरेज कमीशन मानूं रॉयल्टी इनकम का 5% से, तो 2,500 रुपए मंथली, 2,500 रुपए मंथली। ये छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि इनकम मैंने किया 10,000 का बिजनेस। सपोज कीजिए 1 लाख का बिजनेस करने लग गए, 1 लाख का बिजनेस करने लग गए या 50,000 का बिजनेस करने लग गए, तो जो आपकी जो पैसिव इनकम है ना वो बढ़ने वाली है। अगर 1 लाख किया तो 25,000 हो गई, 50,000 किया तो 7,500 रुपए हो गई, समथिंग 12,500 रुपए समथिंग हो गई। तो इस तरह से एक सिटी लेवल फ्रेंचाइजीज को ये बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी खुद के काम का तो रॉयल्टी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, दूसरे काम का रॉयल्टी मिल रहा है, और खुद का फ्रेंचाइजी ओपनिंग कर रहे हैं तो वहां पर 10% इंसेंटिव मिल रहा है। तो ये सिटी लेवल फ्रेंचाइजी सेम इसी कंसेप्ट को फॉलो करती है डिस्ट्रिक्ट, और इसी कंसेप्ट को फॉलो करता है जोन लेवल फ्रेंचाइजी। बस वहां पर इनकी रोल ऑफ ड्यूटी चेंज हो जाती है और परसेंटेज हाई हो जाता है, जो उनका इनकम मॉडल है वो हाई हो जाता है। अब हमारी जो फ्रेंचाइजी होल्डर्स है, फ्रेंचाइजी पार्टनर है, उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज कंपनी की तरफ से मिलती है तो देख लेते हैं। विजिटिंग कार्ड मिलते हैं, बैनर मिलते हैं ब्रांडिंग एंड प्रमोशन के लिए, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिलता है, आईडी कार्ड, मीडिया मेंबर कार्ड और फ्रेंचाइजी का सर्टिफिकेट मिलता है, लाइफ टाइम फ्रेंचाइजी सर्टिफिकेट मिलता है। ये अकॉर्डिंग टू आपको फ्रेंचाइजी लेवल पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ये स्टेशनरी आपको मिलती है। ये स्टेशनरी होती कैसे, दिखती कैसे, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले एक विजिटिंग कार्ड को देखते हैं। विजिटिंग कार्ड पर आप देखेंगे कि पीछे सर्विसेज लिखी होती है, नोट डाउन किए कि आईटीआर, पैन कार्ड, जीएसटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारा, और फ्रंट में आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें यहाँ मेंशन होगी। मीडिया मेंबर कार्ड मिलेगा। ये मीडिया मेंबर कार्ड है कंपनी का खुद का एक न्यूज़पेपर है, टेक्सवेट टाइम्स, जैसे डिजिटल न्यूज़पेपर और बिजनेस न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर और इस मीडिया मेंबर कार्ड का ये यूज है कि आप अपने यहाँ पर कोई अवेयरनेस कार्यक्रम चलाते हैं, कोई कैंप लगाते हैं, तो लोकल अथॉरिटी से आप इस कार्ड के थ्रू वहां पर और कंपनी के लेटर हेड पे लोकल अथॉरिटी के थ्रू परमिशन ले सकते हैं कि मैं अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहा हूँ रिलेटेड टू टैक्सेशन। बैनर आपको जो मिलता है, बैनर के अंदर जो भी सर्विसेज है यहाँ मेंशन होती है, आप किस नाम से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, श्री महावीर कंसल्टेंसी, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब यहाँ पर मेंशन होता है। ये देखेंगे आप बैनर कुछ इस तरह से मिलते हैं आपको। साथ में कंपनी का फ्रेंचाइजी जो सर्टिफिकेट है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, वो आपको मिलता है। यहाँ पर पूरा आपका नाम वगैरह रहता है, कंप्लीटली ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है। और हमारी जो फ्रेंचाइजीज हैं, जो अब तक की फ्रेंचाइज खुली हैं, उनकी जो सेटअप है वो किस तरह से करते हैं, देखिए आप सिंह एसोसिएट है, इन्होंने अपना ऑफिस सेटअप कर रखा है। जो कंपनी की तरफ से बैनर आपको मिले हैं, उन्होंने इस तरह से डिजाइन किए लगाए हैं कि लोगों को पता चले कि इन्होंने ये वर्क शुरू किया है। इसके साथ आप देखेंगे कि कुछ और ऑफिसेज हैं जो किस तरह से जो स्टडी मटेरियल या ब्रांडिंग मटेरियल, प्रमोशन मटेरियल, मार्केटिंग मटेरियल कंपनी द्वारा दिया जाता है, वो कुछ इस तरह से यूज किए जाते हैं। टैक्सवे इंडिया सोल्यूशन, टैक्सवे कंपनी, आप देखेंगे उनके बैनर्स वो लगाते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। हाल ही में हमारे मुंबई के हैं, सतारा के हैं, राहुल काकड़े जी, इन्होंने भव्य शुभारंभ किया अपनी फ्रेंचाइजी का। पूरा इन्होंने टेम्पलेट्स बंटवाए हैं, लोगों को इनविटेशन कार्ड भेजा है, और इनके यहाँ पर जो था ना, कोई बड़ी हस्ती इस काम का इनोग्रेशन करने के लिए आई है। उसकी कुछ इमेजेस आपके साथ शेयर करता हूँ, ये आप देखेंगे। स्वाति एंटरप्राइजेज है, टैक्सवे के बिहाफ पे इन्होंने ये बिजनेस शुरू किया है, बहुत बड़ा यूनिक सेटअप करके इस बिजनेस का शुभारंभ किया है। आप देख पा रहे हैं कि कुछ फीता वीता काटा है इन्होंने, और वहाँ के कुछ प्रमुख आदमी को वहाँ बुलाकर और इसका इनोग्रेशन किया है। ये विद फैमिली के साथ है। ये है हमारे राहुल काकड़ी जी। चलिए, कंपनी आपको मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग प्रमोशंस के लिए कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड करती है। लाइक जैसे मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो वहां पर कुछ कंपनी आपको क्लाइंट्स बेस बनाने के लिए आपको कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड करती है। ये टेम्पलेट्स 365 दिन आपको मिलते हैं, जिससे आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ये कहीं भी आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। ये बतौर आपके नाम के साथ, आपके मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पर पोस्ट की जाती है। मैंने कहा था कि कंपनी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। देखिए, कोरोना सिचुएशन के कारण हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग को होल्ड किया हुआ है, ऑफलाइन ट्रेनिंग को होल्ड किया है, और अभी हम ऑनलाइन ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं।
लेकिन लॉकडाउन सिचुएशन से पहले कुछ लोग जो ट्रेनिंग के लोग आते थे, तो हमारा कुछ ट्रेनिंग सेटअप इस तरह से रहता था, इनका 2 दिन का फूड एंड अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, और यहाँ पर ये 2 दिन रुकते हैं, पूरा कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, हमारी सीए टीम से मिलते हैं, हमारी मेंबर टीम से मिलते हैं, पूरी कोर टीम से मिलते हैं। तो कुछ इमेजेस है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं ना भारत के कोने कोने से आके यहाँ से हमसे सीख के जाते हैं। चलिए, बात हो गई बिजनेस सेगमेंट की, क्या है हमारा बिजनेस, कैसे इसमें काम कर सकते हैं, कैसे कैसे चीजें इसमें प्रोवाइड हो गई। लेकिन वो बिजनेस जिसमें ये 5 इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये है तो वही वो हमारे लिए यूजफुल है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि आप देखेंगे ना, भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो आपको पेचीदा लगता है तो मजा नहीं आता है। अगर कोई बिजनेस इन 5 चीजों को कंप्लीट करता है, सब है, सबसे पहला है, फर्स्ट है इजी स्टार्टअप। यानी जो आपको बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो इजी स्टार्ट होने वाला है। क्या यानी होता है ना, सेल्फ वाला, किक तो नहीं मारनी पड़ेगी, सेल्फ लगाया और स्टार्ट हो गया। क्योंकि किक मारेंगे तो पता नहीं कब स्टार्ट होगा। हाउ टू ऑपरेट यानी उसको ऑपरेट करना कितना ईजी है, मैनेजेबल है या पेचीदा काम है, यार पजल तो नहीं हो जाऊंगा। हाउ टू मार्केट, तीसरा पॉइंट, उसका मार्केट क्या कह रहा है, यार बना हुआ है मार्केट कि भाई यूं ही चल रहा है बस। गुडविल, आपकी गुडविल कैसे होने वाली है उस बिजनेस से। आप क्या होता है ना कि एक आपने देखी होगी, एक मूवी है जिसके अंदर रणवीर कपूर घर से तो सूट बूट ले पहन के निकलते हैं और एक हलवाई की दुकान पे जाकर जलेबी तल रहे होते हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद बर्फी नाम है उस मूवी का। तो वैसा तो नहीं है, गुडविल खराब तो नहीं है। और देखिए इनकम स्टोरी, कि आप उस बिजनेस से रियल में पैसा कमा रहे हैं क्या, कमा सकते हैं क्या, ये भी अगर आपको मिल रहा है तो वो बिजनेस आप कर लीजिए। चलिए, इस 5 बिंदु से समझते हैं कि टेक्सवे ग्रुप आपके लिए कितना यूजफुल है। अगर आप इसका फ्रेंचाइजी लेते हैं तो ये काम करता है या नहीं करता है। देखिए, इजी स्टार्टअप की बात करें तो हमारा जो बिजनेस है वो बिल्कुल सिंपल है। समझे, ट्रेनिंग ले, शुरू करें, काटो घोलो और लगा लें। काटो घोलो और लगा लो, होता है डाई के लिए, काटो घोलो और लगा लो, सेम है। समझे, ट्रेनिंग ले, शुरू करें, 3 स्टेप ओनली। समझे, ट्रेनिंग ले, शुरू लिखते हैं, क्योंकि इसे ऑनलाइन बिजनेस, पूरा ऑनलाइन बिजनेस है। आपको इसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है, आपको सब कुछ प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि इज इजी स्टार्टअप। यहाँ पर क्या है, आपका कोई होता है ना, ऑफिस का किराया नहीं देना अभी इनिशियल स्टेज पे, ना तो कोई ऑफिस खरीदना है, ना कोई रेंट रेंट देना है। आप इस काम को वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, यानी घर से भी कर सकते हैं। इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो है कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट। आज हम सभी के फोन में 1.5 GB इंटरनेट मिलेगा आपको। प्रिंटर, स्कैनर, ये इनिशियल स्टार्टिंग नहीं है। जब आपको लगता है कि मेरा काम बढ़ गया है तो आप इसे खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बाकी इनिशियल स्टार्टिंग आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप से कर सकते हैं। इज अ वर्क फ्रॉम होम, इज अ सिंपल बिजनेस, ज्यादा पैनिक नहीं है। इजी स्टार्ट है कि आपने फटाफट से रजिस्ट्रेशन किया और इस बिजनेस को स्टार्ट कर लीजिए। इज अ इजी स्टार्टअप, ऑनलाइन बेस्ड स्टार्टअप। दूसरा है हाउ टू ऑपरेट। इसको ऑपरेट करना इजी है क्या, यानी यार ऐसा तो नहीं कि यार बहुत ही टिपिकल हो गया, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। यहाँ पर हाउ टू ऑपरेट में कंपनी आपको एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड करती है। ये पोर्टल लाइफ टाइम तक रहता है और इस पोर्टल का कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम और नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। साथ में कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की ट्रेनिंग, कि आप इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कि भैया सर्विसेज क्या होती है, कैसे इसमें काम करना है, कस्टमर से क्या बात करनी है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। मार्केटिंग टूल्स में कंपनी आपको इमेजेस, पोस्टर, स्टेशनरी प्रोवाइड करती है जिससे आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसे हाउ टू ऑपरेट, ऑपरेट करना इजी है, एक सिंगल सॉफ्टवेयर से काम करना है, बस हमें सॉफ्टवेयर चलाना सीखना है, बस वो सीखना है। तो इसे हाउ टू ऑपरेट इज अ सिंपल प्रोसेस। तीसरा पॉइंट है हाउ टू मार्केट, यानी इसका मार्केट क्या है और मार्केट कैसे कैप्चर होगा। 2 सवाल होते हैं, क्या है, कैसे कैप्चर होगा। क्या है तो हमने समझ लिया कि 42,500 करोड़ का मार्केट है, पॉपुलेशन बेस्ड मार्केट है, 20 साल से लोग इसके दायरे में आते हैं, उन्हीं पे काम करना है। और कैसे करना है, इसके लिए 2 फंडा है, बच्चे 2 ही अच्छे, आपने अधिकता सुना होगा, बच्चे 2 ही अच्छे। और साथ में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहती है कि रास्ते 2 ही सच्चे। इज द फर्स्ट वन ऑफ द बेस्ट। मैं फर्स्ट पे लूंगा रेफरेंस मार्केटिंग को, सेकंड पे लूंगा डिजिटल मार्केटिंग को। फर्स्ट रेफरेंस मार्केटिंग इसलिए बोल रहा हूं कि आपने कभी ना कभी अपने किसी रेफरेंस के द्वारा ही कोई चीज परचेज की होगी। आप पूरी जिंदगी आप देख लीजिए, एक बार के लिए सोच के देखिएगा कि आपने किसी के रेफरेंस से कोई चीज जरूर खरीदी है। ये रेफरेंस मार्केट बहुत काम करता है, क्योंकि बिकॉज आपके जो मोबाइल के अंदर नंबर है, कॉन्टेक्ट है, ये वहीं से शुरू होते हैं। आपके 10 लोग, अगर आप 10 लोग ऐसे हैं आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर जो आपके रेफरेंस से काम करते हैं, तो यकीन मानिए ये 10 लोग कब 100 हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इज वन ऑफ बेस्ट। कहते हैं ना यार, शर्मा जी शर्मा जी का काम बढ़िया है, रिटर्न फाइलिंग के अंदर एक्यूरेट काम है, बिल्कुल कम वाजिब दाम के अंदर बढ़िया काम करके देते हैं। तो बोलता है ना कि यार हाँ यार बता यार कौन है शर्मा जी, अपन भी चलते हैं। और ऐसे ही देखेंगे ना, आपकी आजकल ट्रेंडिंग है, आप फूड वगैरह सेगमेंट में ले लीजिए यार,
क्या देख वर्मा जी के लड्डू बहुत बढ़िया है यार, या वो लड्डू बहुत बढ़िया बनाते हैं, या बहुत बढ़िया जलेबी बेचते हैं, तो हम कोई ना कोई रेफरेंस पकड़ के किसी ना किसी स्टार्टअप के थ्रू जाते हैं, या कहीं ना कहीं हम जाके उसका टेस्ट लेते हैं। तो इस रेफरेंस मार्केटिंग इज वन ऑफ बेस्ट मार्केटिंग, जो सालों से चली आ रही है, 5,000 सालों से चली आ रही है, क्योंकि पहले के जमाने में ना तो कोई न्यूज़पेपर था, ना कोई सोशल मीडिया थी, तब से ये मार्केटिंग सोर्सेस चला आ रहा है, रेफरेंस। और ये रेफरेंस इतना तेजी से फैलता है कोरोना की तरह। अगर आपका रेफरेंस काम करता है तो कोरोना की तरह फैलता है फटाफट से, और आपके रेफरेंस 100 के 1000 बन जाते हैं, 1000 के 10,000 बन जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन अभी दूसरा जो दौर आ गया वो है डिजिटल मार्केटिंग, ये सब बूम। सभी कह रहे हैं कि यार ये आने वाले समय का यानी बहुत बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है जैसे डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ का एक एग्जांपल देखेंगे आप, कि आपने अभी देखा होगा रिसेंटली बाबा का ढाबा का केस, एक बंदे ने उनका पोस्ट फेसबुक पे डाल दिया और फटाफट से फैल गया वो। दूसरा पोस्ट डाला, वो वापस आ गया। ये सोशल मीडिया की पावर है, पावर ऑफ सोशल मीडिया। अभी आर्यन खास का केस देख रहे होंगे, बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे, जैसे सोशल मीडिया की पावर जो जल बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है सेकंडों के अंदर। तो इसके लिए कंपनी आपको वीडियो, टेम्पलेट्स, इमेजेस, ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है कि आप अपनी सोशल मीडिया की ताकत से इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इनके द्वारा आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट तक पहुंच सके, क्योंकि हमारा जो बेस है ना वो आपके एरिया तक सीमित नहीं है, क्लाइंट्स आपका पैन इंडिया में कहीं भी हो सकता है, बस आपको प्रमोट करना है, तो एफर्ट्स डालने थोड़े से। तो इसमें दो मार्केटिंग फंड है मार्केट को कैप्चर करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग और रेफरेंस मार्केटिंग। इमेज, आपकी इमेज क्या होने वाली है, गुडविल क्या होने वाली है। तो बेसिकली आप देखेंगे जब आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं, इसमें काम करते हैं, तो कंपनी आपको एज अ टैक्स कंसल्टेंट नियुक्त करती है, और आप अपने घर के बाहर देखोगे ना, सीए वगैरह बोर्ड लगाते हैं या एडवोकेट लगाते हैं, उसी तरह से आप एक बोर्ड लगा सकते हैं, भूपेंद्र चौहान कर सलाहकार ऑफ टैक्सवे ग्रुप, या अरविंद कालोत कर सलाहकार ऑफ टैक्सवे ग्रुप। तो बेसिकली आप जो छवि कहलाने वाली है, नॉट एजेंट कहलाने वाली है, यू आर अ टैक्स कंसल्टेंट, बी अ टैक्स कंसल्टेंट, यू आर अ टैक्स कंसल्टेंट। आप उन्हें बता रहे हैं, उन्हें अवेयर कर रहे हैं, उनकी चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, लास्ट है इनकम स्टोरी। हमने 5 चीज समझी है, इजी स्टार्टअप, हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू मार्केट, इमेज और इनकम स्टोरी। इनकम स्टोरी की बात करूं तो ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर अगर एक बार आप घुसते हैं और अच्छे से काम करते हैं, तो ये आपको लाइफ टाइम 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल तक की अर्निंग देती है फिक्स, क्योंकि इट्स अ कंपल्सरी सर्विसेज, इट्स अ रिन्यूअल सर्विसेज। अगर आप 1,000 क्लाइंट बनाने में सफल होते हैं, 1,000 क्लाइंट अगर एक साल में बनाते हैं और 500 रुपए के हिसाब से उनका आईटीआर का चार्ज लेते हैं, तो आपके पास 5 लाख ईयरली आते हैं आईटीआर से, और अगले 10 सालों के लिए आपके पास है 50 लाख का मार्केट। अब आपको लग रहा होगा 1,000 क्लाइंट, यार 140 करोड़ की जनसंख्या है, 70 करोड़ लोग हैं, क्या हम उसमें से 1,000 नहीं ढूंढ सकते? 1,000 तो कोरोना से पहले आपकी शादी में आते थे, जिनकी शादी हुई है, जो शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी शादी में 2,000 लोग आए थे सर। तो होते मिलने वाले लोग, बस अप्रोच करनी है, हमें बताना है, और अप्रोच करने के लिए टैक्सवे आपके साथ है, आपके साथ बना है, आपकी हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर लगता है कि 1,000 का आंकड़ा बड़ा है, तो 500 क्लाइंट, अगर आप 500 क्लाइंट जितने आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट में होते हैं, 500 क्लाइंट से 500 रुपए चार्ज करते हैं, तो 2.5 लाख रुपए का ईयरली मार्केट है आईटीआर से, और अगले 25 साल के 5 साल के लिए 25 लाख का मार्केट। और अगर इसको मंथली कैलकुलेट करें तो 20,800 रुपए आप बिना किसी झिकझिक के आप इससे कमा सकते हैं। बस आपको एक प्रण लेना है कि मुझे पर डे कस्टमर की बात करनी है, पर डे कस्टमर बनाना है। कस्टमर बनाने के लिए भी कंपनी आपकी हेल्प करेगी। चलिए समझते हैं क्या है वो हेल्प। चलिए, वेबिनार, कुछ स्पेशल ऑफर हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो वेबिनार को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस इंडस्ट्री को समझते हैं, उनके लिए कंपनी की तरफ से कुछ ऑफर है जो मैं डिस्क्लोज करूंगा। उससे पहले कौन कौन चाहता है कि मैं आपको कंपनी का जो पोर्टल है वो कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, उसका ओवरव्यू बताऊं, तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि ऑफर या पोर्टल। पोर्टल बता दीजिए रेनू जी, क्या नहीं है? पोर्टल, 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 पोर्टल। चलिए, लगभग सभी को पोर्टल बताते हैं कि कंपनी का पोर्टल कैसे दिखता है, कैसे वर्क करता है। चलिए,
देखिए गूगल पे आपको टाइप करना है onlinetaxpayindia.com, ये हमारी वेबसाइट है। जब आप इस वेबसाइट को लॉगिन करते हैं तो पूरा यहाँ पर आपको मेंशन होता है कि कंपनी का चीजें क्या क्या है, आप इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे लॉगिन पैनल है, लॉगिन करना हमारी ब्रांच लॉगिन, बीडीएम लॉगिन, स्टाफ लॉगिन, हम ब्रांचेस लॉगिन, जो भी हमारी फ्रेंचाइजी से हम ब्रांच कहते हैं और एक रजिस्टर्ड कोड उन्हें प्रोवाइड करते हैं। जब भी आप फ्रेंचाइजी लेंगे तो वहां पर आपको एक यूनिक आईडी पासवर्ड मिलता है, जिसके द्वारा आप इस सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर पाते हैं। और जैसे ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आप फिल करते हैं तो यहाँ पर आपका पोर्टल ओपन हो जाता है। देखेंगे आप ये पोर्टल पे आप देखेंगे सबसे पहले अकाउंट बैलेंस, रिवॉर्ड पॉइंट। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कंपनी कुछ रिवॉर्ड पॉइंट देती है आपकी इनिशियल स्टार्टिंग के लिए कि आपको एक इनकम सोर्सेज बना रहे। दूसरा आप यहाँ देखेंगे होम आइकन है, कोई नोटिफिकेशन बेल है, सपोर्ट सिस्टम है, ऑफर एंड स्कीम्स है। और नीचे आप देखेंगे कि पर्टिकुलर एक नोटिफिकेशन बॉक्स है जहां पर कोई भी नोटिफिकेशन रिलेटेड टू सर्विस, रिलेटेड टू वर्क, कोई भी नोटिफिकेशन है वो यहाँ आपको मिलने वाली है। और कुछ कंपनी की ऑफर एंड स्कीम्स निकलती है, जैसे मैंने कहा ना 224 रुपए का आईटीआर, 140 आईटीआर। कभी कभी कंपनी 90 रुपए का भी आईटीआर निकालती है, 99 रुपए का भी आईटीआर निकालती है। कभी कभी जीएसटी बहुत बल्क में, यानी कि अगर बल्क डील जाते हैं तो आप इस यहाँ पर ऑफर एंड स्कीम्स के कॉलम में आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं कंपनी का ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको, बाकी इसकी डीपली ट्रेनिंग आप जब फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसमें ट्रेनिंग मिलती है। यहाँ देखिए ट्रांजेक्शन पैनल, कि अगर आप कोई वॉलेट रिचार्ज कराते हैं, अपना जो काम है वॉलेट सिस्टम से है कि आपने अपना वॉलेट रिचार्ज करा के रख लिया, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है, और यहाँ पर आप वॉलेट सिस्टम देने लग गए। वॉलेट में आपने 100, 200, 500 रिचार्ज करा ली, जो भी सर्विस यूज कर रहे हैं उस वॉलेट से वो पैसा डिडक्ट होता है। तो रिचार्ज कराने के पॉइंट यहाँ पर है, उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट निकाल सकते हैं लाइक बैंक स्टेटमेंट की तरह। और जो बड़े लेवल का फ्रेंचाइजीज हैं वो इंसेंटिव चेक कर सकते हैं कि उनके नीचे की जो फ्रेंचाइज है उनसे उनको कितना इंसेंटिव मिला है, उनके नीचे जो टीम काम कर रही है बतौर उनका ब्रांच बिजनेस कितना है, उन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट पे काम किया, ये सब भी चेकआउट हो सकता है। पैन कार्ड मैनेजमेंट, अगर पैन कार्ड किसी को अप्लाई करना है तो इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी इसके लिए बिल्कुल डीपली ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, मैं अभी आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। आईटीआर मैनेजमेंट की बात करें तो आईटीआर मैनेजमेंट के लिए आप देखेंगे कि आईटीआर अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन एक्टिविटी कीजिए, एक्टिवेट क्लाइंट कर दीजिए, और यहाँ पर आप उसका रिपोर्ट वगैरह निकाल दीजिए। रिपोर्ट इन द सेंस कि उसका आईटीआर भर गया है, वो कंपटीशन बैलेंस शीट यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। जीएसटी मैनेजमेंट की बात करें तो जीएसटी मैनेजमेंट में इन कॉलम्स को आपको फॉलो करना है और आप अपना जीएसटी का वर्क कर सकते हैं। अदर प्रोडक्ट जो भी इनके अलावा जो सर्विसेज है वो यहाँ पर मेंशन होती है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कंपनी अपने कुछ इन्वेस्टमेंट निकालती है अपने फ्रेंचाइज के लिए, जिसमें अच्छा रिटर्न हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट। यूटिलिटी, इधर से यहाँ पर डाउनलोड सेंटर आप देख रहे हैं कि आपको जो भी चीज डाउनलोड करनी है, लाइक कोई फॉर्म डाउनलोड नहीं करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं, अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट जोन लेवल का फ्रेंचाइजी है, सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी है, तो आपके नीचे कौन कौन सी फ्रेंचाइज का डाउनलोड यहाँ चेकआउट हो सकता है। प्रिंट इनवॉइस, आप जो सर्विस यूज कर रहे हैं उसका आप बिलिंग यहाँ से निकाल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है ऑनलाइन ट्रेनिंग, जब भी आपको इस चीजों की ट्रेनिंग लेनी है तो आप अपना यहाँ से ट्रेनिंग बुक कीजिए, एक अपॉइंटमेंट फिक्स होता है, देन उसके बाद आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। मार्केटिंग, प्रमोशन एंड मटेरियल, जो 365 दिन आपको एक इमेजेस मिलेगी, वीडियो मिलेंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं जो आप डायरेक्ट कस्टमर केयर पर भी कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी क्वेरीज को भी, इंक्वायरी जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। टैक्स पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। आप वेबिनार का जो भी रिकॉर्डिंग सेशन है, लाइक हमारे जो फ्रेंचाइजीज हैं जिनके लिए कोई वेबिनार किया था, लाइक कि आईटीआर के लिए कोई वेबिनार किया गया या जीएसटी के लिए कोई वेबिनार किया, उसके रिकॉर्डिंग सेशन और लाइव भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक नीचे आ रहा है आवर प्रोडक्ट, हमारे जो 300 प्लस सर्विसेज है उसमें आप बाइफ्रिकेट भी है कि आपको कौन सी सर्विसेज यूज करनी है। तो जैसे हम जीएसटी सर्विस पे गए और यहाँ पर हमको एक सर्विसेज यूज कर लेते हैं कि हाँ चलो ये ले लेते हैं हम, कंपोजिशन रिटर्न CPM 8। अब इसका कॉस्ट है 300 रुपये और ये जो आपको पड़ेगा 254 रुपये का पड़ेगा। यहाँ पर आप प्लेस ऑर्डर भी कर सकते हैं यहीं से, और इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या है, सेल परचेज का डिटेल्स चाहिए इन एक्सेल फॉर्मेट में, और जीएसटी का आईडी पासवर्ड चाहिए। यानी पहले बता दिया, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे होता है ना कि बाइफिकेशन होती है किसी सर्विसेज की या किसी प्रोडक्ट की, तो हम भी यही करते हैं, पूरा चीजें आपको यही मेंशन कर देते हैं। इट्स ओवरव्यू, यानी जो आपको सॉफ्टवेयर मिलने वाला है कुछ इस तरह का रहेगा और ये आप चेकआउट कर सकते हैं, इस तरह का सॉफ्टवेयर रहेगा। चलिए हम आते हैं हमारे वेबिनार ऑफर पे कि क्या है आज का वेबिनार। अगर आप लोग सच्ची शिद्दत से यानी पूरे मन से अगर काम करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। वेबिनार स्पेशल गिफ्ट ये है कि फ्रेंचाइजी कॉस्ट तो सेम ही है लगभग, लगता है कि पैसा कम हो जाए, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप अगर आईटीआर
इनकम ई काउंटर फ्रेंचाइजी की बात करें, जिसका फ्रेंचाइजी कॉस्ट है 18,000 रुपए, यहाँ पर कंपनी आपको 100 रिटर्न प्रोवाइड कर रही है मात्र 89 रुपीज के हिसाब से। यहाँ 224 नहीं देने, ओनली फॉर 89 रुपीज दीजिए, 100 रिटर्न फाइल कीजिए। सिटी फ्रेंचाइजी 50,000 रुपए की है, 75,000 का रिवॉर्ड पॉइंट दे रही है। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी 1,25,000 रुपए, 1,65,000 का रिवॉर्ड पॉइंट देती है। जोन फ्रेंचाइजी 2.5 लाख रुपए, 3,20,000 रुपए का रिवॉर्ड पॉइंट। ये तो है सिर्फ वेबिनार, लेकिन अभी आप देख रहे हैं फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली आने वाली है, तो कंपनी ने एक दिवाली ऑफर निकाला है जिसका नाम है दिवाली डबल बोनांजा। सब कुछ डबल। अब वीकेंड का वाव देखते हैं ना, सलमान खान का बिग बॉस, ट्रबल ट्रबल, तो ये डबल बोनांजा निकाला है। इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो ऑफर है 28 तारीख से लेके 31 अक्टूबर तक वैलिड है, जिसके अंदर यहाँ पर डबल सेगमेंट है। ई काउंटर फ्रेंचाइजी को जहां 85 रिटर्न मिल रहे थे, वहां पर इनको मिलेंगे 170 आईटीआर मात्र 89 रुपीज में। यानी 170 लोगों का रिटर्न आप कितने रुपए में भर सकते हो? 89 रुपीज के अंदर। अब आप चाहे उनसे 1000 लीजिए, 2000 लीजिए, सिर्फ आपको 89 रुपीज में मिलेगा। सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी 50,000 रुपए का, यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं आपको 1 लाख रुपए के रिवॉर्ड पॉइंट, जिसे आप कंपनी की सर्विसेज के अंदर यूज कर सकते हैं। और जो यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो वहां पर आपको अपना पैसा नहीं लगाना, रिवॉर्ड पॉइंट का यूज होगा। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी 1,25,000 की जगह आपको मिल रहे हैं 2.5 लाख के रिवॉर्ड पॉइंट, डबल, जस्ट डबल। और जोन फ्रेंचाइजी की बात करें तो 2,50,000 में आपको मिल रहे हैं 5 लाख के रिवॉर्ड पॉइंट। इस रिवॉर्ड पॉइंट का यूज क्या है, इसको बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो पहले समझेंगे हम, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप क्या करेंगे, अपने जो भी फ्रेंचाइजी एडवाइजर्स के थ्रू आप आए हैं उनसे इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, अब ये दिवाली ऑफर के साथ साथ में कुछ गिफ्ट भी हैं, जैसे छोटे छोटे गिफ्ट होते हैं ना, वो गिफ्ट भी है, उसको समझते हैं क्या है गिफ्ट। फ्रेंचाइजी जो है ई काउंटर फ्रेंचाइजी वो है 18,000 रुपए की, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने रुपए की वैल्यू की चीजें आपको मिल रही है। यहाँ पर आपको 170 आइटम मिल रही है, अगर आप उससे 500 रुपए भी चार्ज करते हैं तो 85,000 रुपए आप उस 170 रिटर्न से कमा सकते हैं। 500 रुपए चार्ज, अगर ये इसको आप डबल कर लें तो ये 1,70,000 रुपए कमा सकते हैं। तो यही है कि आपको इतनी वैल्यू की चीजें, 170 रिटर्न मिल रही है आपको 85,000 की वैल्यू की। साथ में कंपनी की तरफ से आपको, कंपनी यूटीआई और एनएसडीएल के नेशनल पार्टनर है, तो कंपनी आपको यूटीआई का डायरेक्ट पेन सेंटर वो भी प्रोवाइड कर रही है, जिसका कॉस्ट है 5,000 रुपए। अगर आप लेने जाएंगे तो ये फीस पे करनी पड़ेगी, ये कंपनी की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। साथ ही डीएससी सेंटर, डिजिटल सिग्नेचर, पेन ड्राइव के अंदर होता है सिग्नेचर, उसका सेंटर भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। टी मनी जो सर्विसेज बताई थी मैंने, यूटिलिटी, वो इनबिल्ड है, लेकिन आपको वो जो मिल रही है वो भी इसके अंदर मिल रही है। साथ में 6 इजी सॉफ्टवेयर, इजी बिलिंग सॉफ्टवेयर, यानी कंपनी की तरफ से आपको 6 इजी बिलिंग सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, जिसका कॉस्ट है 18,000 रुपए। अगर ये सॉफ्टवेयर मार्केट में बेचते हैं, ऐसे व्यापारी को बेचते हैं जो अभी भी कागजों में लगा हुआ है, अपनी सेल परचेज मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इस सॉफ्टवेयर की वैल्यू है 3,000 रुपए। अगर ये सॉफ्टवेयर आप मार्केट में बेचते हैं तो इससे जो रेवेन्यू आने वाला है वो आपका है, कंपनी का कोई शेयरिंग नहीं है। तो आप देखेंगे 18,000 के अंदर आपको 1,14,999 रुपए के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इतनी वैल्यू की चीजें मिल रही है। और बतौर अच्छी बात कि आपको क्लाइंट्स बनाने के लिए वेबिनार मिल रहा है सीए की तरफ से, B2C वेबिनार। आप क्लाइंट को लाइए, हम उन्हें समझाएंगे कि अवेयरनेस क्या है, बेनिफिट क्या है, आईटीआर भरने के कैसे आपके लिए यूजफुल हो सकता है। इसका वेबिनार फ्री मिल रहा है आपको, यानी चीजें मिल रही हैं। साथ में वेंचर सीलिंग राइट्स, जो ई काउंटर होता है ना, उसको वेंचर सीलिंग राइट्स नहीं देते हैं, लेकिन अभी दिवाली ऑफर में दे रहे हैं 7%। अगर फ्रेंचाइजी ओपनिंग का काम करते हैं तो 7% उनको ब्रांच ओपनिंग का इंसेंटिव भी मिलता है। तो ये है ई काउंटर फ्रेंचाइजी के लिए जो बेस फ्रेंचाइजी है, 18,000 की एवज में 1,14,999 रुपए की वर्थ की चीजें उन्हें मिल रही है। बात करते हैं सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी की। सिटी लेवल के फ्रेंचाइजी की बात देखें तो यहाँ पर 1 लाख, जस्ट डबल 1 लाख की वैल्यू के रिवॉर्ड पॉइंट, जिन्हें आप कंपनी की 100 से ज्यादा सर्विसेज में यूज कर सकते हैं, आईटीआर में यूज कर सकते हैं, जीएसटी में यूज कर सकते हैं। यूटीआई का पेन सेंटर फ्री मिल रहा है, डीएससी सेंटर फ्री मिल रहा है, टी मनी कोड मिल रहा है, और नया आ गया है B2B रिवॉर्ड। ये B2B रिवॉर्ड क्या है? देखिए, B2B रिवॉर्ड ये है कि यहाँ पर आप अपने नीचे, जब आप बड़े लेवल का फ्रेंचाइजी है तो बतौर, आप तो मार्केट जाएंगे नहीं, तो या तो आप एजेंट बनाएंगे जिसे हम टैक्स मित्र कहते हैं। यूटीआई पेन सेंटर आप भी सेल आउट कर सकते हैं, डीएससी सेंटर आप भी सेल आउट कर सकते हैं, और टी मनी का जो कोड है, डिस्ट्रीब्यूशन कोड है, वो भी आप सेल आउट कर सकते हैं। इसका जो रिवॉर्ड मिल रहा है 1 लाख रुपए का एवज में, जिसका जो कॉस्ट है वो 2,000 रुपए पर है, तो यानी 50 कोड आपको फ्री मिल रहे हैं, जिसे आप मार्केट में सेल आउट करते हैं और इस 1 लाख को रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। उसमें कंपनी का कोई शेयरिंग नहीं है, वो सारा आपके पास रहने वाला है। साथ में 30 जीएसटी सॉफ्टवेयर, यानी 1 लाख की एवज के 30 जीएसटी सॉफ्टवेयर देते हैं। अगर आप इसे मार्केट में सेल आउट करते हैं, जो रेवेन्यू आएगा उसमें कंपनी का कोई शेयरिंग नहीं है, तो ओवरऑल आपको 50,000 रुपए के एवज में
3,11,999 की वैल्यू की चीजें मिल रही है। यानी तो होनी आएगी, वो देर से आए लेकिन आएगी जरूर। साथ में आपको 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल रहा है, यहाँ पे 5 डेज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो नॉर्मली मिलता है उसके अलावा मिल रहा है। 3 दिन का बीडीपी ट्रेनिंग, ब्रांच डेवलपमेंट पार्टनर का ट्रेनिंग, B2C ट्रेनिंग मिल रहा है कि हाउ टू क्रिएट क्लाइंट कैसे लाए उसका ट्रेनिंग, उसका अपने नीचे एजेंट कैसे बनाए उसका 2 दिन का ट्रेनिंग, और 2 डेज का एजुकेशन फ्रेंचाइजी यानी जो हमारी एजुकेशन सर्विसेज है वो आप सेल आउट कर सकते हैं, उसका भी ट्रेनिंग आपको मिल रहा है। और बतौर अगर आप फ्रेंचाइजी पार्टनर काम करते हैं, ब्रांच डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पे काम करते हैं, तो 10% का आपको वहां पर भी रेवेन्यू मिलता है। तो देखेंगे ओवरऑल देखते हैं आप 50,000 के एवज में 3,11,999 की वैल्यू की चीजें आपको मिल रही है। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का फ्रेंचाइजी जिसका कॉस्ट है 1,25,000 यहां पर आप देखेंगे ओवरऑल आपको 6,44,999 की बेनिफिट मिल रहा है। 6,44,999 की बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट क्या है? 2.5 लाख का रिवॉर्ड पॉइंट, यूटीआई पैन सेंटर, डीएससी सेंटर, 2.5 लाख का B2B रिवॉर्ड, जीएसटी सॉफ्टवेयर का रिवॉर्ड, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की फ्रेंचाइजी को 8,000 रुपए की फ्रेंचाइजी यानी जो वेबसाइट मिल रही है जिसका वर्थ है 8,000 रुपीज। ये सर्विसेज एड ऑन है यानी फ्री वेबसाइट जिससे अपने मार्केटिंग ब्रांडिंग कर सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के लिए है जिसका वर्थ है 8,000 रुपीज। और जब आप फ्रेंचाइजी के तौर पे काम करते हैं, फ्रेंचाइजी पार्टनर के तौर पे काम करते हैं, तो 18% का कमीशन फ्रेंचाइजी खुलवाने पे, ओपनिंग पे। तो ओवरऑल आपको मिल रहा है 1,25,000 के अंदर 6,44,999 की वर्थ की चीजें। लास्ट है जोन लेवल का फ्रेंचाइजी इज 2.5 लाख रुपए। यहां पर आपको 12,69,999 यानी इतना इनकम आप अपने हिसाब से कमा सकते हो। और कमाने के लिए कंपनी आपको ट्रेनिंग वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है, सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। ये देखेंगे ना, 5 लाख का रिवॉर्ड पॉइंट, 5 लाख का B2B रिवॉर्ड, जीएसटी सॉफ्टवेयर, वेबसाइट कंपनी आपको दे रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, ये सारी चीजें आपको दे रही है। तो 2 लाख 2.5 लाख के एवज में 12,69,999 का बेनिफिट चीजें मिल रही है। चलिए, इनके अलावा कुछ और स्पेशल है। अगर आप सच में बिजनेस करना चाहते हैं, कहते हैं ना बिजनेस, सफल बिजनेस वही होता है जो शुरुआत ही प्रॉफिट से करता है। तो बेसिकली उन सभी के लिए है कि अगर आप, हमारी जो बेस लेवल का फ्रेंचाइजी है उसका तो वन शॉट पेमेंट देना ही होता है, लेकिन अगर आप सिटी, डिस्ट्रिक्ट, जोन, क्योंकि अमाउंट थोड़ा बड़ा होता है, तो अगर आप इसे वन शॉट पेमेंट करते हैं तो यहां पर सिटी आपको 50,000 की जगह 45,000 रुपए मिलती है, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी 1,25,000 की जगह आपको मिलती है 1 लाख रुपए, और जोन फ्रेंचाइजी आपको मिलती है 2.5 लाख के एवज के अंदर आपको 2 लाख रुपए। यानी कि वन शॉट पेमेंट पे आपका जो डिस्काउंट है वो और ज्यादा हो गया, यानी कि 2.5 लाख की जो जोन है वो आपको मिल रहा है 2 लाख रुपए का, और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी 1,25,000 की जगह आपको मिल रही है 1 लाख रुपए, और सिटी फ्रेंचाइजी 50,000 की जगह मिल रही है ओनली फॉर 45,000 रुपए। तो ये रहा पूरा हमारा जो निचोड़ है इस वेबिनार का। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। और हमारा जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, लास्ट एजुकेशन प्रूफ, कुछ फोटोज है, एक एफिडेविट करवाना होगा 50 रुपीज के स्टैम्प पर, जिससे आप लीगल रहेंगे कि हाँ यू आर अ टैक्स पे का फ्रेंचाइजी। और इसका पेमेंट आप कंपनी के बैंक अकाउंट में कर सकते हैं, या फिर कोड स्कैन करके कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा चीजें। अब आपके कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम सवालों पे जवाब पे काम करते हैं कि क्या है आपके सवाल, उन पे बात करते हैं। अगर आपके किसी कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे समझ में आया है सवाल ही नहीं आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका नाम नहीं आ रहा। बिल्कुल, हाय हेलो। हाँ प्रकाश जी बताएं आपका सवाल क्या है। प्रकाश चंद्र द्विवेदी जी हैं, ये कह रहे हैं अभी कोरोना खत्म हो चुका है, ऑफलाइन ट्रेनिंग शुरू कीजिए। बिल्कुल, हम आफ्टर दिवाली हम इस फॉर्मेट पे आ गए हैं और जल्द ही आपको इसकी ट्रेनिंग डेट मिल जाएगी। ये हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर जो फ्रेंचाइजी ले लेते हैं उनको हम ट्रेनिंग पे बुलाते हैं ऑफलाइन के लिए। ओके विकास जी। रीना जी है, आफ्टर ई काउंटर फ्रेंचाइजी गिवन बट नेक्स्ट लेवल सिटी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बट ये होगा कि वहां वो फ्रेंचाइजी वेकेंट होनी चाहिए, अलॉटेड नहीं होनी चाहिए, किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। इसका भी एक टाइम पीरियड होता है। ये टाइम पीरियड होता है 30 डेज के अंदर आप अगर फ्रेंचाइजी को ले लेते हैं तो सेम जो अमाउंट दिया है आपने वो उसमें मर्ज हो जाता है। लेकिन देखेंगे ना कि आप एक तो आप लेके गए बेस लेवल की कार और आप बोलते हैं कि 2 महीने बाद आएंगे और बोलेंगे क्या इसका जो मेन प्राइस था ना वो बड़ी वाली इसमें एडजस्ट कर देना, तो वहां पर कुछ काटछाट हो जाती है। तो इसका टाइम टेंड होता है 30 डेज के अंदर। अगर आप ई काउंटर फ्रेंचाइजी को सिटी में लेके जाते हैं और अगर खाली है तो वो
अमाउंट एडजस्ट हो जाता है। केशव जी कह रहे हैं जीएसटी फाइल करते हैं तो कंपनी में जाता है या सरकार के पास? देखिए सर, जीएसटी तो सरकार के पास ही जाता है, हम तो फाइल करने का जरिया है, और जरिया होने के साथ उसका जो प्रोसेस होता है ना फाइल करने का, वो प्रोसेसिंग फीस लेते हैं, वो नॉमिनली होती है सर। सर स्टेशनरी कितने दिन में रिसीव होती है? देखिए सर, आपके अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, पेमेंट कंप्लीट है, तो 7 to 10 डेज के अंदर आपके पास स्टेशनरी चली जाती है। प्रकाश जी कह रहे हैं फ्रेंचाइजी का क्या मतलब है? सर मैंने फ्रेंचाइजी तो समझाया आपको, फ्रेंचाइजी इज द रेडीमेड बिजनेस। अभी क्या हो रहा है, बतौर कोई किसी को कोई यूनिक स्टार्टअप करना है तो पहले सोचना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन फ्रेंचाइजी में ऐसा नहीं है, इट्स अ रेडीमेड बिजनेस। एक रेडीमेड शर्ट की तरह आपने खरीद लिया और उसको काम करने लग गए, तो इट्स अ फ्रेंचाइजी बिजनेस। लीगल डॉक्यूमेंट कह रही है रीना पवार जी, कब तक दे सकते हैं? देखिए अगर आप पूरा पेमेंट कर देते हैं तो लीगल डॉक्यूमेंट क्या होता है कि आप इसे अभी ऑफलाइन फर्स्ट में दे सकते हैं। इसका टाइम पीरियड होता है 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर आपको उसको देना होता है। अगर आप जितनी जल्दी देंगे आपका काम भी उतनी फास्ट होगा, क्योंकि स्टेशनरी तभी मिलती है आपको जब आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो आपकी केवाईसी कंप्लीट करते हैं, फॉर्म्स वगैरह कंप्लीट करते हैं, तभी आपको स्टेशनरी प्रोवाइड होती है। केशव जी कह रहे हैं रूरल एरिया में कैसे बिजनेस होगा? सर ये बिजनेस रूरल एरिया का नहीं है, ये पूरे पैन इंडिया का है। आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, वहां पर पोस्ट कीजिए। हम बैठे बैठे कहते हैं ना कि अजमेर में बैठे तो अजमेर का रिटर्न नहीं भरते हैं, अजमेर से बाहर का रिटर्न भरेंगे। टी मनी क्या है? विकास जी कह रहे हैं टी मनी हमारा एक पोर्टल है, एक गूगल पे प्ले स्टोर पे एक ऐप है, जिसके थ्रू मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पेमेंट ट्रांसफर, ये आप काम कर सकते हैं। ट्रेनिंग कितने दिन में मिलती है, इनका सवाल है। देखिए ट्रेनिंग हमारी लाइफ टाइम फ्री है। इनिशियल स्टेज की ट्रेनिंग आपको 7 डेज की मिलती है, उसके बाद आपकी 1-to-1 ट्रेनिंग चलती है। आपको लगता है ना कि यार मुझे ये सीखना है, तो उसकी 1-to-1 ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग डिपेंड करती है आप कितनी जल्दी सीखते हैं। कंपनी की तरफ से कभी भी आप ट्रेनिंग लीजिए, कितनी बार भी लीजिए, सब कुछ फ्री। विकास जी कह रहे हैं डीएससी सेंटर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर होता है सर, जो हमारे टेंडर्स निकलते हैं उसके अंदर एक सिग्नेचर होता है। ये हमारे जो कंपनीज हम बनाते हैं, कोई प्राइवेट लिमिटेड, सर्विस लिमिटेड, तो डायरेक्टर की जो सिग्नेचर्स होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। इसका सेंटर, डायरेक्ट सेंटर आपको ये कॉस्ट मिलता है। देखिए क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद 2 कंपनियां जो पैन कार्ड बनाती है, यूटीआई और एनएसडी, उसके बाद जितनी भी कंपनीज है वो आती है। तो वहां पर टैक्सवे आ गई, तो टैक्सवे के वाया ना जाके होके आप सीधा यूटीआई या एनएसडीएल में जाते हैं। तो बस इतना सा फर्क है कि डायरेक्ट सेंटर देते हैं आपको। चलिए जिसके भी सवाल रहेगा, क्योंकि सवाल मेरे पास बहुत ज्यादा फ्लो में थे, अगर किसी के सवाल रह रहे हैं तो वो मुझे आप वापस से मैसेज कर सकते हैं। विकास जी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने जो फ्रेंचाइजी एडवाइजर है जिनके थ्रू आप यहाँ आए हैं, उनसे और कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। चलिए थोड़ा सा आपसे फीडबैक चाहूंगा कि ये वेबिनार सेशन आपको कैसा लगा है, और कौन कौन को ये इंडस्ट्री का जो होता है ना पहलू समझ में आया है, कौन कौन इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहता है, कौन कौन रेडी है खुद का बॉस बनने के लिए, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नए माइंडसेट के साथ, नए रिजल्ट ओरिएंटेड में, कौन चाहता है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करना। क्योंकि देखिए अगर आप इसको एक कदम बढ़ेंगे ना, तो हम आपका साथ ना ऐसे देने वाले बहुत अच्छी तरह से। ये क्या है कि ये बिजनेस वन टाइम का नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग रिलेशन है जो बनेगा। अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हैं तो मैं भी एफर्ट्स लगाऊंगा, मेरी टीम भी एफर्ट्स लगाएगी, आपको उस जो आप सोच रहे हैं उसको पूरा करने के लिए। तो कौन कौन है इस बिजनेस में हिस्सा बनना चाहता है, इस बिजनेस का पार्ट बनना चाहता है, इस बिजनेस को करना चाहता है? क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला। इट्स अ रिन्यूअल बिजनेस, और हम चाहते भी तो यही है कि यार एक बार सेटअप हो जाए तो आने जाए। आज देखेंगे ना आप कि एक बंदे ने आईटीआर भरवाया, अगर उसको लोन चाहिए और 3 साल की रिटर्न चाहिए, बैंक 3 साल की रिटर्न मांगता है, तो 3 साल तक तो वो आपके पास ही है। साथ में जब 3 साल आ रहा है तो 30 लोगों की और आएगा। तो कौन कौन है जो चाहता है इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना, कौन कौन है जो इस इंडस्ट्री को कहते हैं ना कि हाँ मैं हूं? देखिए चलिए इनका नाम नहीं आ रहा है, 521443 बोल रहे हैं टू स्टार्ट। थैंक यू, आई एम रेडी। राम राठौड़ जी कह रहे हैं, राधे श्याम जी कह रहे हैं यस, राधे श्याम जी बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी थैंक यू, रीना जी यस, रेणु पवार जी यस यस, विकास जी, मनोज जी यस, केशव जी यस, ओके।
आलोक जी कह रहे हैं आई विल बी योर बिजनेस फ्रेंचाइजी पार्टनर। बिल्कुल वेलकम है सर आपका इस ग्रुप के अंदर। अगर आप कहते हैं ना कि आपका मन और सब कुछ रेडी हो गया तो हम हैं आपको सबसे सपोर्ट करने के लिए। यानी हम कहते हैं ना कि लाइफ लॉन्ग रिलेशन बनाने के लिए मैं आपके साथ हूं। अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हैं तो ये आपका एफर्ट्स कभी खाली नहीं जाएगा। चलिए, आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। देव जी कह रहे हैं स्टार्ट विद डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम है आपका। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, कुछ नई चीजें आपने जानी होगी। अब तक जो टैक्सेशन के बारे में समझते आ रहे थे उससे कुछ नया सीखा होगा। आई होप कि आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनेंगे और बनने के साथ अपनी फैमिली का, अपने खुद के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेट करेंगे। क्योंकि ये बिजनेस वन टाइम नहीं है, लाइफ टाइम का बिजनेस है और लाइफ टाइम बने रहने वाला बिजनेस है। कि होता ना कि अगर आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं तो मेरा मिशन का जो 5 लाख लोगों को ये मिशन के अंदर समझाना है, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ यार ये इंडस्ट्री मेरे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है तो आप आ जाइए, वेट मत करिए, आ जाइए। अगर आप नहीं आएंगे तो कोई और आएगा, लेकिन आ जाइए। क्योंकि ये इंडस्ट्री ना लाइफ लॉन्ग इंडस्ट्री, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। वो 1.41 लाख करोड़ देखा था ना, वो कब 100 करोड़ से ऊपर पहुंचेगा, लाख करोड़ से ऊपर पहुंचेगा, अरबों खरबों में पहुंचेगा। चलिए, आई आप सभी का बहुत सारा समय ले लिया, 9 बज चुके हैं, तो चलिए पैकअप करते हैं हम। आई होप कि आप सभी सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तो चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार के अंदर। जो भी हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं जो बनते हैं, लेते हैं, तो उन्हें हम नेक्स्ट वेबिनार में अटेंड करते हैं, जिसके अंदर सर्विसेज पे बात करते हैं, चीजों पे बात करते हैं। उसमें हमारी सीए टीम है, वो आपसे कोऑर्डिनेट रहती है। अगर आपको कोई सवाल है, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, मुझसे इंडिविजुअली बात करना चाहते हैं, तो जिस फ्रेंचाइजी पार्टनर के थ्रू आप आए थे उनसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं आपके कोई सवाल रह गए हो तो। और ये ऑफर जो वैलिड है, चीजों का जो ऑफर है, मैं आपको एक बार से रिमाइंड करा देता हूँ। जो ये ऑफर वैलिड है ये 31 अक्टूबर तक वैलिड है, यानी आपके पास 2 दिन 3 दिन का समय है जिसके आप अपना फायदा उठा सकते हैं। तो कहते हैं ना, सफल बिजनेसमैन वही है जो शुरुआत ही प्रॉफिट से करता है। तो आप ग्रैब कर लीजिए इस अपॉर्चुनिटी को, कर दीजिए शुरुआत। चलिए, थैंक यू एवरीवन। आप सभी के साथ यानी ये 90 मिनट जो बिताए हैं बहुत यूजफुल है, मजा आया है और आई होप कि आपको भी आया होगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।